So let's start lecture number 4, work energy and power से लास्ट लेक्चर में हम लोग कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कर रहे थे एंड फ्रॉम देयर वी हैव टू डू द पोटेंशियल एनर्जी बट लेक्चर गॉट सो लॉन्ग सो दैट्स व्हाई वी हैव शिफ्टेड आवर पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम द लास्ट चैप्टर टू दिस चैप्टर. ठीक है, सो इसका थोड़ा लिंक है पोटेंशियल एनर्जी का फ्रॉम द कंजर्वेटिव फोर्सेस. सो विल टेक अ क्विक रिव्यू ऑफ कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड देन वी विल स्विच ऑन टू आवर पोटेंशियल एनर्जी. बट बिफोर दैट कल हम लोग वी वर स्टडिंग द कर्ल कि why the curl of a conservative force is 0. So we'll do a question on that and we'll try to get an intuitive feeling कि why the curl of a conservative force is 0. ठीक है, वो थोड़ा देख लेंगे. बाकी अब थोड़ा एक रिव्यू ले लेते हैं what are conservative and non-conservative forces. So conservative forces हमने देखा था these are nothing but the energy savers और non-conservative forces हमने देखा था they are the energy spenders. So इसका मतलब जो होता है हमारा एनर्जी सेवर्स का मतलब कि अगर मैंने उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, फॉर इंस्टेंस विल टेक टू सिचुएशन. ये दोनों सिचुएशन से आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज़ माय दीज टू सिचुएशन. दिस इज़ माय इनिशियल पोजीशन, दिस इज माय फाइनल पोजीशन. ठीक है, इन दो फिगर से आपको क्लियर समझ में आ जाएगा व्हाट इज़ माय कंजर्वेटिव फोर्स, व्हाट इज़ माय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. ठीक है, इफ़ यू अप्लाई है फोर्स हेयर, एफ एक्सटर्नल आपने इधर लगाई यानी यू अप्लाई है एफ एक्सटर्नल हेयर. ठीक है, और इधर इस पर फ्रिक्शन लग रहा होगा. ठीक है, सो नाउ इस पर भी एक इधर स्प्रिंग फोर्स लग रही होगी विच यू कॉल एफ एस. ठीक है, स्प्रिंग फोर्स हो गई, और इस पर भी एक इधर फ्रिक्शन फोर्स लग रही होगी. तो जब मैंने इस पर एफ एक्सटर्नल लगाया एंड आई मूव इट फ्रॉम हेयर टू हेयर. ठीक है, और यहाँ पे आके मैंने एफ एक्सटर्नल इसका हटा दिया. सो यहाँ से यहाँ तक के जो प्रोसेस में इसकी जो एनर्जी हुई होगी यहाँ से यहाँ तक के प्रोसेस में, बिकॉज इट इज़ अ कंजर्वेटिव एफ एस इज वी हैव सेड कि एफ एस इज़ अ स्प्रिंग फोर्स इज माई कंजर्वेटिव फोर्स. तो कि यहाँ से यहाँ तक आने में द एनर्जी गॉट स्टोर्ड इन टू इट, द एनर्जी डिड नॉट गेट वेस्टेड. वो कैसे पता लगेगा? जैसे ही मैंने यहाँ से एफ एक्सटर्नल हटाऊंगा फ्रॉम दिस पोजीशन, इफ आई रिमूव द एफ एक्सटर्नल माई ब्लॉक विल गो अवे इन दिस डायरेक्शन. मेरा ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा बिकॉज एनर्जी गॉट स्टोर्ड एंड द एनर्जी गॉट स्टोर्ड हेयर. ठीक है, जो भी मैंने एफ एक्सटर्नल यहाँ पे लगाई थी एंड बिकॉज ऑफ माई एफ एक्सटर्नल द ब्लॉक मूव फ्रॉम हेयर टू हेयर. यहाँ से ये जो मेरी एनर्जी है इन द स्प्रिंग इट गॉट इंक्रीज्ड, एनर्जी इंक्रीज हो गई. तो एनर्जी गॉट स्टोर्ड, जो भी मैंने यहाँ पे एनर्जी हुई थी वो गेट स्टोर्ड इनटू दिस स्प्रिंग. और जैसे मैंने यहाँ से एफ एक्सटर्नल हटा दी, जैसे मैंने यहाँ से एफ एक्सटर्नल हटाई, माई ब्लॉक विल मूव अवे. ठीक है, सेम वे अगर मैं इस वाला केस में देखूँ, इफ आई एम अप्लाइंग एन एफ एक्सटर्नल, यहाँ पे फ्रिक्शन लग रही है. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ पे जैसे मैंने एफ एक्सटर्नल लगाई दिस ब्लॉक विल नॉट गो बैक बिकॉज फ्रिक्शन इज लाइक एनर्जी स्पेंडर. सो जितनी भी मेरी एनर्जी है दैट इज गोइंग टू स्पेंड हेयर, फ्रॉम हेयर टू हेयर में द होल एनर्जी गोइंग टू गेट स्पेंड इन टर्म्स ऑफ हीट एनर्जी. ठीक है, देर इज़ नो एनर्जी स्टोरेज हेयर. ठीक है, सो देर आर टू कंजर्वेटिव फोर्सेस, थ्री कंजर्वेटिव फोर्सेस basically that is under a scope that we are going to study. One is our electrostatic forces, second is our spring forces and the gravitational forces. Spring और gravitational forces हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे in our mechanics, और statics हम लोग जब electricity and magnetism पढ़ेंगे there we are going to study electrostatic. ठीक है, इट्स क्लियर. सो कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. और कंजर्वेटिव फोर्सेस की थ्री और प्रॉपर्टीज़ हमने देखी थी कि कंजर्वेटिव फोर्सेस पे इट इज़ पाथ इंडिपेंडेंट. सो इफ़ यू टेक फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक आप किसी भी पाथ के थ्रू ले जाओ, यू कैन टेक इट फ्रॉम एनी पाथ, वर्क डन बाय ऑल द पाथ्स बिटवीन ए टू बी इज ऑलवेज इक्वल. ठीक है, दैट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ माई कंजर्वेटिव फोर्सेस. ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्सेस की. नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में दैट इज नॉट देयर. इन नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस दिस विल नॉट बी इक्वल. ठीक है, तीनों एफ ए बी इस पाथ से लेके जाऊंगा, एफ ए बी इस पाथ से लेके जाऊंगा, एफ ए बी इस पाथ से लेके जाऊंगा, तीनों की वर्क डन अलग आएगा मेरा कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में. कंजर्वेटिव में ऑल तीनों सेम आएंगे. ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ओनली वी हैव गॉट दिस कंजर्वेटिव फोर्स का मेरा हमेशा डेल ऑपरेटर मीन्स कर्ल ऑफ दैट इज ऑलवेज, it's a curl of that force field is always 0 that we are going to see now. But apart from that what are और कौन सी हमारी प्रॉपर्टीज थी हमारी कंजर्वेटिव फोर्सेस की? वन इज के वर्क डन बाय ऑल द कंजर्वेटिव फोर्सेस इज पाथ इंडिपेंडेंट. किसी भी पाथ से लेके जाओ मेरा वर्क डन सेम ही आएगा. और फिर सेकंड थी कि मैं अगर मैं ए से बी लेके जा रहा हूँ और बी से ए वापस लेके आ रहा हूँ, बी से पहले यहाँ से यहाँ पे लेके आया फिर बी से वापस लेके आया, इन बोथ द केसेस माई वर्क डन नेट वर्क डन comes out to be 0. Net work done comes out to be 0. But that is not the case in non-conservative forces because वहाँ पे दोनों जगह work done will be lost in terms of heat energy. ठीक है,
सो थर्ड थिंग इज माई जो थर्ड था हमारा, द थर्ड थिंग विच वी हैव सीन इज द that work done by conservative forces is depending on initial and final position. ठीक है, it depends on initial and final position, does not depend on the which path it's been taken. So it is both the same thing. ठीक है, so these are the properties of our conservative forces. ठीक है, so अगर कोई आपको फोर्स दे रखी है क्वेश्चन में, सो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारे जो फील्ड्स बिकॉज ऑफ फोर्सेस, एक फील्ड एक प्रॉपर्टी होती है दैट वी आर गोइंग टू स्टडी व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी ग्रेविटेशन चैप्टर और व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. सो इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, सो दैट कम्स बिफोर द फोर्स. ठीक है, सो अगर कोई मैंने फॉर इंस्टेंस अगर कोई मास यहाँ पे रखा हुआ है, सो इट क्रिएट्स अ फील्ड अराउंड इट, जिसकी वजह से फोर्स आती है. सो इट क्रिएट अ फील्ड. अब वो फील्ड किस तरीके से क्रिएट करेगा, इट कैन क्रिएट अ डिफरेंट सेट ऑफ फील्ड. ठीक है, अगर वो suppose this mass is kept here, so it can suppose this we have seen suppose this mass is kept here and this another mass. So ये mass की वजह से, m1 mass की वजह से m2 mass पे gravitational force आएगी. which gravitational force कैसे आती है, because ये जो m1 mass है that is going to create a field. ठीक है, अपनी साइड it is going to create a field, अपनी तरफ field बना लेगा. तो इस field के अंदर जो भी मेरा m2 mass आएगा, इस field के अंदर जो भी मेरा m2 mass आएगा, that is going to get attracted towards m1. ठीक है, सो कोई भी जैसे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्सेस देखते हैं तो उसके अंदर एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, उसके अंदर फोर्स से पहले फील्ड जनरेट होता है. कोई भी जैसे चार्ज हो गया, चार्ज है, चार्ज की अपनी इंस्टेंट प्रॉपर्टी होती है बिकॉज इट इज़ the value of the charge, then from that charge it is going to create a field around it. अपना aura create करता है उसके, उस aura के अंदर अगर कुछ आ गया, so that is going to attract or repel. ठीक है, इन द चार्जेस. मास के केसेस में भी सेम होता है कि मास क्या करता है, अपने अराउंड का इट क्रिएट्स अ ऑरा अराउंड इट. ठीक है, वो फील्ड क्रिएट कर देता है और उस फील्ड के अंदर अगर कोई और मास आता है, इट विल गेट अट्रैक्टेड. सो दैट इज़ व्हाट, और वो अट्रैक्शन क्या होता है, दैट इज वी कैन से इट्स अ फील्ड. तो उस फील्ड को डिफरेंट तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं. कैन से इट्स अ ग्रेडियंट फील्ड अगर वो सिंगल एक ऐसी डायरेक्शन में है. ठीक है, इफ इट्स इन दिस डायरेक्शन, हमने यहाँ पे देखा था ना, अगर हमारा वी हैव सीन इन दिस केस. ओके, टुडे नो, we have not, it's not here. सो एनीवेज, अगर हमने ये वाला केस देखा था कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को ए से बी तक लेके जाऊँ, सो यहाँ पे जो अर्थ का मेरा जो फील्ड लग रहा होगा दैट इज़ इन दिस डायरेक्शन ना, तभी ये जो ब्लॉक है दैट इज़ वर्किंग अगेंस्ट द फील्ड. ठीक है, अर्थ का जो भी होगा, जैसे सपोज दिस इज अर्थ इज देयर, सो इसका जो फील्ड होगा वो ऐसे होगा. ठीक है, इसका जो अर्थ का फील्ड है इट इज़ लाइक दिस. ठीक है, अब इसके फील्ड में जो भी ऑब्जेक्ट आएगा वो सिंपल ऐसे डाउनवर्ड फॉल करेगा. यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट आया वो ऐसे डाउनवर्ड फॉल करेगा, ऐसे डाउनवर्ड. सो दिस इज नथिंग बट माई ग्रेविटेशनल फोर्स. इट इज़ बिकॉज ऑफ द फील्ड विच इज़ क्रिएटेड बाय द अर्थ, ठीक है, विच इज़ क्रिएटेड बाय द अर्थ. इट इज़ व्हाट वी कॉल्ड अ फील्ड. सो अर्थ का, जैसे हमारा इसमें देखें, हमारा अर्थ का जो फील्ड होता है दैट इज नियर टू द अर्थ सरफेस, वी कैन से इट्स अ ग्रेडियंट. अगर मैं अर्थ सरफेस के बिल्कुल पास में देखूँ, इट इज़ लाइक अ ग्रेडियंट ओनली. ठीक है, इट इज़ लाइक अ डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन्स ओनली. अगर नियर टू द अर्थ सरफेस देखो, इट इज़ लाइक अ ग्रेडियंट के इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, इस डायरेक्शन में कम हो रहा है. ठीक है, और इफ़ यू सी द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, उनका जो फील्ड होता है, ठीक है, ये इसे ऐसे स्प्रेडिंग ओवर डाइवर्जेंस फील्ड होता है. ठीक है, अर्थ का भी यही होता है, बट मैं अगर नियर बाय सरफेस देखूँ तो इट विल बी लाइक अ ग्रेडियंट ओनली ना. अगर मैं इतने सरफेस में देखूँ तो इतने सरफेस में, सपोज ये है अट्रैक्टिव अर्थ होती है ना, सो इतने सरफेस में देखूँ, इट इज़ नियर टू द सरफेस, इट इज़ अ ग्रेडियंट ओनली. अगर मैं नियर टू द अर्थ सरफेस हम लोग बात करते हैं ना ग्रेविटेशनल फोर्स की, और सो near to surface it will be like a gradient in this direction. Otherwise 3 set of fields होते हैं हमारे. वन इज ग्रेडियंट, इस डायरेक्शन में बढ़ रहा हो, इस डायरेक्शन में बढ़ रहा होगा, इस डायरेक्शन में फील्ड है. ठीक है, अगर मेरा कोई भी मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया मास का, ठीक है, वो अगर यहाँ पे पॉजिटिव है, अगर यहाँ पे भी मैंने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, इट विल रिपेल अवे इन दिस डायरेक्शन. सेम वे अगर मेरा यहाँ पे मैंने पॉजिटिव रखा, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा, इसका फील्ड इस डायरेक्शन में, यहाँ पे कुछ भी ऑब्जेक्ट रखा, वो इट विल रिपेल अवे इन दिस डायरेक्शन. सेम वे यहाँ पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा, इट विल गो अवे इन दिस डायरेक्शन. बट धीरे धीरे ये स्प्रेड ओवर हो रहा है, दैट मीन्स इसकी इंटेंसिटी कम होती जा रही है. सेम वे अगर मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट इस वाले फील्ड में रखा, वो इट विल गेट attracted towards the center. ठीक है, attract towards the center. So it is almost like our earth. ठीक है, अर्थ की तरह है. It is like a gravitational field.
और सो अर्थ का हमारा दिस वन विल बी द अर्थ फील्ड, बट वी कंसिडर इट नियर द अर्थ सरफेस, इट इज लाइक दिस वन ग्रेडियंट ओनली, ठीक है. सेम वे द सेम ग्रेडियंट इज देयर इन आवर स्प्रिंग फोर्स ओनली, एंड दीज टू वी आर गोइंग टू स्टडी इन आवर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. देयर अनदर काइंड ऑफ फील्ड इज देयर जो मैग्नेटिक में हम लोग देखेंगे, मैग्नेटिक जब हम लोग मैग्नेटिक फोर्सेस वगैरह देखेंगे, दैट इज अ कर्ल. कर्ल के अंदर क्या होता है, इफ आई पुट अ ऑब्जेक्ट हियर सो इट इज हैविंग अ टेंडेंसी टू रोटेट, ठीक है. अब वो कर्ल का मतलब होता है कि जो फील्ड है मेरा उसकी टेंडेंसी क्या है रोटेट करने की. अगर मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा तो इंस्टेड ऑफ गोइंग इन दिस डायरेक्शन जैसे यहाँ पे जा रहा था, सो इट इज़ गोइंग टू टर्न अराउंड, ऐसे टर्न करेगा, इट्स गोइंग टू टर्न अराउंड. सो दैट इज़ व्हाट अ कर्ल फील्ड, ठीक है. सो हमारा जो ग्रेडियंट, हमारी जो कंजर्वेटिव फोर्सेज होती है, हमारे क्या कंजर्वेटिव फोर्सेज में क्या होता है, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी और फ्रॉम ए टू बी और बी से ए तक आने में जीरो होना चाहिए नेटवर्क डन, ठीक है. अब कर्ल के केस में दैट विल नॉट बी द केस. कर्ल में क्या होगा, अगर मैंने ये ऑब्जेक्ट रखा, अगर मैं ग्रेडियंट में ही देखता हूँ, मैंने ये ऑब्जेक्ट रखा है, ये मैं यहाँ से यहाँ पे लेके गया, ठीक है, ये मैं इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड काम कर रहा हूँ, ठीक है, फिर मैं वापस लेके आ गया. तो अगर मैं डायरेक्शन में कर रहा हूँ तो सपोज यहाँ से यहाँ तक एम जी इंटू एस आ गया और वापस में आ गया माइनस एम जी इंटू एस, ठीक है, तो नेट करके जीरो आ गया डायरेक्शन में. अगर मेरा फील्ड ऐसे है तो अगर मैं इस डायरेक्शन में लेके गया, ठीक है, सो इट विल बी ऐसे इस डायरेक्शन में मूव करता जाएगा. तो यहाँ पे वी वर स्टडिंग द इंक्लाइन प्लेन एग्जाम्पल, तो इंक्लाइन प्लेन एग्जाम्पल में देखते हैं. अगर मेरा फील्ड मेरा कर्ल है, ठीक है, अगर मेरा फील्ड कर्ल है तो अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट, फॉर इंस्टेंस मैं ए से बी ये ऐसे लेके गया, ए टू बी, और मैं बी से ऐसे लेके आया. इस केस में देखेंगे अगर मैं ए से बी यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेके गया, इस केस में जो मेरा वर्क डन होगा ए से बी तक ले जाने में, इस वाले पाथ से वापस इस वाले पाथ से लेके आया, ए से बी तक ले जाने में सपोज कितना हो गया, एम जी इंटू पाथ कितना हो गया, ये मेरा पाथ लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल फाइनल पोजीशन पे करता है. आई कैन से द डिफरेंस बिटवीन देम इज एच, ठीक है. और वापसी में अगर मैं लेके आया तो माइनस एम जी इंटू एच, ठीक है. सो दैट इज माई वर्क डन. नेट मेरा यहाँ पे जीरो आ गया. अगर मैं यही सेम चीज़ कर्ल में देखूँ, कर्ल में अगर मैं ये यहाँ से यहाँ पे लेके गया और फिर यहाँ से यहाँ पे लेके आया, ठीक है, सो नाउ यहाँ पे वर्क डन होगा, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, फील्ड के डायरेक्शन में ही होगा ना, तो फोर्स यहाँ पे फोर्स यहाँ पे पॉजिटिव लगेगी. वर्क डन इज व्हाट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डी एस, फोर्स इंटू एस, ठीक है. तो यहाँ पे क्या है, इस डायरेक्शन में ही फोर्स लग रहा है तो वर्क डन यहाँ पे भी पॉजिटिव आएगा, और फिर वापसी में भी ये कर्ल है तो इस डायरेक्शन में भी पॉजिटिव आएगा. सो हमारा जो नेट वर्क डन होता है कभी जीरो नहीं हो पाता कर्ल में, ठीक है. सो दैट इज द थिंग कि वाई हमारा जो कंजर्वेटिव की प्रॉपर्टी होती है नेट वर्क डन शुड बी जीरो, दैट विल नॉट बी सेटिस्फाइड इन केसेस ऑफ कर्ल फील्ड्स, ठीक है. सो कर्ल फील्ड हम लोग कैसे चेक करते हैं, हमने देखा था व्हेन वी वर स्टडिंग द वेक्टर्स, जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट शोज द टेंडेंसी ऑफ एनी वेक्टर टू टर्न अराउंड, ठीक है. एक वेक्टर का दूसरे को टर्न अराउंड करने की कितनी टेंडेंसी है. तो यहाँ पे भी ये डेल ऑपरेटर बता रहा है कि मेरी फोर्स की क्या टेंडेंसी है टर्न अराउंड करने की. ग्रेडियंट वाले केस में जो कि हमने देखा था, हमारा जो स्प्रिंग फोर्सेस होती हैं और जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस होती हैं वो ये वाली होती हैं, ये सिंपल स्ट्रेट लाइन वाली होती हैं, ठीक है, ग्रेडियंट वाली होती हैं या फिर डाइवर्जेंस वाली होती हैं, ठीक है. दैट इन बोथ द केसेस दिस इज माई कंजर्वेटिव फोर्सेस. इस वाले केस में माई नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज आते हैं, बिकॉज इस केस में मेरा नेट वर्क डन जीरो नहीं होगा. दैट इज व्हाट वी हैव डन हेयर, कि हमारा नेट कर्ल जो होगा कंजर्वेटिव फोर्सेस का, दैट विल नॉट बी इक्वल, दैट शुड बी इक्वल टू जीरो अगर मेरा कंजर्वेटिव फोर्सेस है, ठीक है. कंजर्वेटिव फोर्सेस में यहाँ से यहाँ पे लेके जाओ, यहाँ से यहाँ पे लेके जाओ, इसमें कर्ल है ही नहीं ना, कर्ल नहीं है, इसमें कोई टेंडेंसी नहीं है किसी भी. ये वाला जो फील्ड है, इस फील्ड में अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट रखूँगा तो ये तो इसको इधर लेके जाएगा, इसको कर्ल तो करा ही नहीं पाएगा ना, कर्ल नहीं करा पाएगा तो इसकी टेंडेंसी नहीं है. तो वी कैन से कि कर्ल ऑफ दिस फोर्स इज जीरो, देन वी कैन से द माई फोर्स इज कंजर्वेटिव, ठीक है. अब उसको एनालिटिकली सॉल्व करने का ये होता है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट. हमने देखा था कैसे सॉल्व करते हैं, आई जे के, और इसको हम लिखते हैं डेल एक्स, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, इसको ऐसे लिखते हैं. और इसको यहाँ पे जो मेरी एफ एक्स जो भी मेरी फोर्सेस होंगी, वी जस्ट कंपोनेंट उसका एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में लिख के, एंड इफ इट्स कमिंग जीरो वी कैन से द फोर्सेस आर कंजर्वेटिव, ठीक है. यू कैन अप्लाई द सेम थिंग हेयर इन दिस केस दैट वी हैव डन दिस केस विद द हेल्प ऑफ कि यहाँ से यहाँ तक मैंने फोर्स निकाली, फिर यहाँ से यहाँ तक फोर्स निकाली, और सॉरी यहाँ से यहाँ तक वर्क डन निकाला, यहाँ से यहाँ तक वर्क डन निकाला, फिर ये वाला वर्क डन निकाला, और फिर ये वाला वर्क डन निकाला, और हमने देखा तीनों का वर्क डन अलग आ रहा है मेरा. तो हमने कहा कि तीनों का वर्क डन अलग है, सो इन दैट केस माई फोर्सेस आर नॉन कंजर्वेटिव. नेक्स्ट तरीका क्या होता है, हम लोग कर्ल उसको जीरो कर देते हैं. अब हम फॉर इंस्टेंस कोई एग्जांपल देखते हैं टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस डेल ऑपरेटर इज टेलिंग. तो हमने एग्जांपल देखा, फोर्स हमारा आ गया, दिस फोर्स दे रखी है, ठीक है, ए एक्स वाई क्यूब आई प्लस ए वाई एक्स क्यूब जे, वेदर इट इज कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव ये बतानी है हमारे को.
इस केस में क्या होता है हमारा कि विल डू, हम लोग ये चेक करते हैं, ठीक है। ये वाली टर्म अगर हम लोग के वाली टर्म देखेंगे, क्योंकि हमारा आई और जे में ये वाली टर्म तो जीरो हो जाएगी बिकॉज के इज़ नथिंग, सो ये जीरो हो जाएगा। सेम वे डेल बाय दिस विल ऑल्सो बी जीरो, डेल बाय डेल जेड भी। तो हम लोग केवल ये वाली कंडीशन देखते हैं के वाली, इसके अंदर ये दोनों फोर्सेस को देखते हैं। अगर ये दोनों फोर्सेस मेरी सेम आ गई दैट मीन्स इट विल बी जीरो, बिकॉज क्या होता है मेरा आई इंटू डेल एफ वाई ओवर डेल एक्स माइनस डेल डेल वाई एफ एक्स, ठीक है। अगर ये वाली चीज़ दोनों मेरी इक्वल आ गई, ठीक है, ये दोनों चीज़ मेरी इक्वल आ गई, दैट मीन्स दिस माइनस दिस विल कम्स आउट टू बी जीरो, देन आई कैन से दिस इज माई कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। अब मेरे को ये दोनों इक्वल दिखाने हैं कि माई डेल एफ वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू डेल एफ एक्स ओवर डेल वाई, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो मैं कहूँगा कि ये कंजर्वेटिव है, ठीक है। अब इसको कैसे करते हैं, इसको मैंने एफ वाई निकालते हैं, एफ वाई इसका क्या है, दिस इज माई एफ वाई, ठीक है। अगर एफ वाई करते हैं इसको मेरे को डेल एक्स से करना है, डेल एक्स से करना है, दैट मीन्स जो वाई वाली टर्म है विल टेक इट आउट एज अ जो वाई वाला मेरा वेरिएबल है विल टेक इट एज अ कांस्टेंट। सो यहाँ पे हो गया ए वाई, और इसका डिफ्रेंसिएशन करना है जो एक्स वाला है विद रिस्पेक्ट टू दिस डी एक्स, सो इसका कितना होगा 3x स्क्वायर, ठीक है। सेम वे प्लस, और इसको चेक करना है हमारे को कि वेदर इट इज इक्वल टू दिस और नॉट। सो अब एफ वाई का डेल एफ एक्स मेरे को डेल वाई के साथ मेरे को डिफ्रेंशिएट करना है। सो यहाँ पे एफ एक्स कितना है, ए एक्स वाई क्यूब है, ठीक है। अब इसको मेरे को डेल वाई के साथ करना है, तो मेरे को सॉरी एफ एक्स ये है मेरा, इसको मेरे को डेल वाई के साथ करना है। सो ए एक्स वाई क्यूब, इसको डेल वाई के साथ, तो यहाँ पे मेरे को ये वाली टर्म मेरी कांस्टेंट हो गई, इसका मेरे को डिफरेंशिएट करना है, इसे 3y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3y स्क्वायर आ गया। सो यहाँ पे हमने देखा दीज टू टर्म्स आर नॉट इक्वल, सो आई कैन से द फोर्सेज आर नॉन कंजर्वेटिव, ओके। दिस फोर्स इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। सेम वे दिस एग्जाम्पल देखते हैं, एक अगले एग्जाम्पल में हमारे दे रखा है दिस फोर्स इज देयर ए एक्स आई प्लस ए वाई जे डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एफ एक्स कितना हो गया, एफ एक्स ये वाली टर्म हो गई जो आई के साथ वाली है मेरी, जे एफ वाई मेरी ये वाली टर्म हो गई। सेम हम लोग वही करेंगे, विल ट्राई टू सी बोथ द टर्म्स बिकॉज जेड वाली टर्म तो है ही नहीं, सो ये वाला मेरा कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। तो विल सी ओनली कि ये दोनों मेरी इक्वल आ जाए। अगर ये दोनों इक्वल आ गई तो दैट मीन्स मेरा पूरा का पूरा टर्म मेरा जीरो हो जाएगा एंड आई कैन से द कर्ल इज कंजर्वेटिव। तो हम लोग ये देखते हैं डी एफ वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वेदर इट इज कमिंग डी एफ एक्स ओवर डी वाई आ रहा है तो करेंगे, ठीक है। पहले हम देखते हैं डी एफ वाई ओवर डी एक्स, एफ वाई ओवर डी एक्स ये है, इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, इसमें डी एक्स के अकॉर्डिंग करना है, दैट मीन्स आई टेक फर्स्ट दिस कॉन्स्टेंट। सो इसका हमने डिवीजन वाला जो हमने डिफ्रेंसिएशन करा था वो देखेंगे। सो इसका क्या होता है, दिस स्क्वायर, इसको कांस्टेंट रखेंगे, पहले इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे ऑलरेडी कांस्टेंट है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है तो ये कांस्टेंट है एक्स के अकॉर्डिंग, तो ये आ जाएगा माइनस जीरो आ जाएगा माइनस, फिर इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको कांस्टेंट रखें। सो हमने रखा इसको कांस्टेंट ए वाई माइनस इसका डिफ्रेंसिएशन किया हमने, ये आ गया विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2x, सो दिस इज माई टर्म। सेम वे मैं डी एफ एक्स बाई डी वाई करूँगा, दिस इज माई टर्म। सो यहाँ पे मैंने देखा बोथ द टर्म्स आर सेम, this is also same, this is also same, so I can say the forces are conservative, right? So that was the portion left over हमने देखना था। So curl, that is why the divergence my del operator, my cross product of this field force, if it's a curl I can say it is a non-conservative force, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स विल बी कमिंग इन दिस केस। तो हमारा जो आज के एग्जांपल है हम लोग करेंगे ये वाले केसेस में एफ जी नियर टू द अर्थ सरफेस वी कैन कंसीडर आवर फील्ड फोर्स एज ग्रेडियंट ओनली, और दूसरा हम पढ़ेंगे स्प्रिंग फोर्सेस, ठीक है। ये दोनों कंजर्वेटिव फोर्सेस पढ़ेंगे, बाकी हमारे जितने भी फोर्सेस हैं दोज आर मोस्टली नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये दोनों कंजर्वेटिव फोर्सेस हम लोग देखेंगे आज के हमारे स्कोप में, ठीक है, राइट। कंजर्वेटिव फोर्सेस क्लियर। कंजर्वेटिव फोर्सेस की हमारी मेजर थिंग इज दे आर द एनर्जी सेवर, उन पे जो भी अगेंस्ट द फोर्स वर्क डन हो रहा है इन दैट केस द एनर्जी विल गेट स्टोर्ड। सो फॉर इंस्टेंस इफ मेरा कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये इसका फील्ड है, ठीक है, दिस इज इट्स फील्ड। अगर कोई ऑब्जेक्ट है मैं वो ऑब्जेक्ट इसके नियर लेके आऊँगा, दैट मीन्स इसका पोटेंशियल बढ़ेगा। अगर मैं अगेंस्ट द फोर्स काम करूँगा तो इसका एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। और अगर मैंने जैसे ये वाला ब्लॉक छोड़ दिया तो इट विल गो अवे, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे इसकी एनर्जी इंक्रीज कर रही है। सेम वे इस केस में अगर मैं यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट दूर लेके जाऊँगा इसका, ठीक है, इस केस में दूर लेके जाऊँगा, सपोज यू कंसिडर इट एज अ अर्थ से मैं कोई ऑब्जेक्ट दूर लेके जा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, दूर लेके जा रहा हूँ, सो दैट मीन्स यहाँ पे टेंडेंसी क्या है, टू फॉल बैक,
टेंडेंसी क्या है, टू फॉल बैक. सो ये ऑब्जेक्ट विल बी, अगर मैं दूर लेके जा रहा हूँ तो इसका क्या हो रहा है, एनर्जी इज गोइंग टू गेट इंक्रीज. और जैसे मैंने यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया, इट विल गोइंग टू फॉल बैक अगेन. सो दैट इज व्हाट, कि अगर मैं उसको उसके अवे लेके जाऊँगा, बिकॉज ऑलरेडी अर्थ इज क्रिएटेड अ फील्ड लाइक दिस, ऐसा फील्ड अर्थ ने बना दिया. सेम वे द स्प्रिंग फोर्सेज आर गोइंग टू क्रिएट अ फील्ड लाइक दिस. बिकॉज ऑफ दैट because of that this gradient will come, and because of that my my energy gets stored. ठीक है, whenever I do work, whenever there is an external force applied against my conservative forces, that is going to, the energy will get stored in the system. और जैसे मैंने हटाया वो energy release हो जाती है. ठीक है, now we will move on to our lecture. मेन पोटेंशियल एनर्जी. सो पोटेंशियल एनर्जी आज हम देखेंगे. पोटेंशियल एनर्जी इज टोटली रिलेटेड विद आर कंजर्वेटिव फील्ड्स ओनली. इट कम्स इन द कंजर्वेटिव फील्ड्स ओनली, नॉट इन द नॉन कंजर्वेटिव फील्ड्स. सो कंजर्वेटिव फील्ड्स जो हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड एंड द स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी एंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, बिकॉज दीज टू मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी वी आर स्टडिंग. थर्ड इज माई इलेक्ट्रोस्टैटिक विच वी आर गोइंग टू स्टडी लेटर ऑन. फिर हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी का एनर्जी डायग्राम अलॉन्ग विद द डिस्टेंस. ठीक है, और इसके अंदर हम लोग देखेंगे विल स्टडी द एनर्जी डायग्राम ऑफ टू एटम्स. ठीक है, देन वी आर गोइंग टू स्टडी द स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, हाउ द वेदर द पार्टिकल इज स्टेबल एट दिस पोजीशन, अनस्टेबल और अनस्टेबल. स्टेबिलिटी है तो व्हाट काइंड ऑफ स्टेबिलिटी इट इज देयर, दैट इज वी आर गोइंग टू स्टडी. ओके, इक्विलिब्रियम एंड द स्टेबिलिटी पढ़ेंगे इस केस में. ओके, सो विल बिगिन. सो पोटेंशियल एनर्जी, सो बेसिक डेफिनेशन इज द एनर्जी ऑफ पॉसिबिलिटी. ठीक है, सो हमने कंजर्वेटिव फोर्सेस में देखा था, जैसे हम लोग कंजर्वेटिव फोर्सेस में इफ़ यू अप्लाई फोर्स अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्सेस, जो कि मेरा जैसे एफ जी था, एफ एस था, स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटेशन, अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्सेस अगर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो उस केस में एनर्जी गट स्टोर्ड. ठीक है, सो नाउ इन द फ्यूचर अगर मैं कोई ब्लॉक है, इफ आई दिस ब्लॉक टेक दिस ब्लॉक टू अप टू दिस पॉइंट, सो दैट मीन्स आई एम डूइंग द वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल पुल इधर को आ रहा है ना, नीचे साइड में, इस पे ब्लॉक पे नीचे साइड में. सो आई एम डूइंग द वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी. दैट मीन यहाँ से यहाँ पे ले जाने में, 1 से 2 तक ले जाने में द एनर्जी गेट स्टोर्ड. सो नाउ 2 पे द इट इज हैविंग ए हायर पोटेंशियल. सो नाउ इट इज हैविंग अ पोटेंशियल टू डू सम वर्क. इट इज हैज अ पोटेंशियल टू कन्वर्ट इट्स एनर्जी इनटू मोशन. अगर मैं ये सरफेस हटा दूंगा, सो देन दिस ब्लॉक विल कम डाउन. सो इट इज हैविंग अ पोटेंशियल दैट इट विल बी कन्वर्टेड इनटू मोशन इन द लेटर स्टेज. ठीक है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड अ पोटेंशियल. पोटेंशियल मीन्स कि अभी उस ऑब्जेक्ट के पास पोटेंशियल आ गया कि अगर उसके कंस्ट्रेंट हटा दिए जाए, से इट विल कन्वर्ट दैट एनर्जी इनटू सम अदर एनर्जी, अगर उसके कंस्ट्रेंट हटा दिए जाए. ठीक है, सेम वे अगर मैं स्प्रिंग को, इफ़ आई यहाँ पे है, अगर मैं स्ट्रेच करूँ इस स्प्रिंग को, इफ़ आई टेक द स्प्रिंग अप टू दिस लेवल. ठीक है, इफ़ आई टेक द स्प्रिंग अप टू दिस लेवल, तो यहाँ पे अब स्प्रिंग में दैट इज नाउ द स्प्रिंग के अंदर एनर्जी आ गई है अब. ठीक है, नाउ द एनर्जी गॉट स्टोर्ड. जैसे मैंने यहाँ पे कंस्ट्रेंट हटा दिया, एक्सटर्नल फोर्स हटा दी, द स्प्रिंग विल पुल इट बैक. सो आई कैन से एट दिस स्ट्रेच पोजिशन इट इज नाउ हैविंग अ potential energy, elastic potential energy. Same way if I compress the spring, same way in the compressed spring also it is now having a potential energy. That means in the future if I remove the constraint, it will convert the potential energy into kinetic energy. ठीक है, so potential energy is nothing but the energy of possibility. It is ready to do work. ठीक है, ready to do work as soon as you remove the constraint. ठीक है, जैसे हमने इस केस में देखा, ब्लॉक को अगर मैं यहाँ से यहाँ पे लेके गया, अगर मैंने सरफेस हटा दिया, सो द नाउ इट इज़ हैज़ अ हायर पोटेंशियल. ठीक है, इट इज़ नाउ हैज़ अ पॉसिबिलिटी टू डू वर्क. जैसे मैंने सरफेस हटाया, इट विल फॉल बैक, सो इट विल बी रेडी टू डू वर्क. एनर्जी वेटिंग टू हैपन, कि जैसे आपने कंस्टेंट हटाया, द एनर्जी इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड. ठीक है, लिफ्ट अ बुक, इट इज़ हैविंग द एबिलिटी टू फॉल, और यू स्ट्रेच if you are a bow and arrow, if you stretch this string here and you apply and you are having a arrow, this arrow will push forward. ठीक है, so that is a stretch and arrow के बीच में भी you have got your elastic potential energy stored into it. ठीक है, store हो गई and it will give it back. So energy stored because of position and configuration. ठीक है, how the energy gets stored because of configuration and position, that we are going to see. So suppose we have seen कि earth is there, always the gravitational potential energy is, there's a gravitational force because of earth on this we have seen ना, earth created a field around it. ऐसे divergence field बना देता है, ऐसे कन्वर्जेंस फील्ड बनता है अर्थ का ना. सो यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट मैं अर्थ से दूर लेके जाऊँगा, सो इट विल टेंड टू फॉल बैक बिकॉज देयर इज ऑलरेडी अ फील्ड. ठीक है, सो सेम वे अगर मैं इसका जो मेरा फील्ड दिस डायरेक्शन में हमने देखा था लास्ट वाले केस में, इस वाले केस में, कि अगर मैं इसके अवे कुछ भी चीज़ लेके जाऊँगा, दैट मीन्स आई एम इंक्रीजिंग द
इंक्रीजिंग द एनर्जी इनटू इट, ठीक है, उसका पोटेंशियल बढ़ाता जा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं इससे दूर जाता जा रहा हूँ उसका पोटेंशियल बढ़ाता जा रहा हूँ, और जैसे मैंने इसको छोड़ दिया इट विल फॉल बैक। सेम वे इसका केस दूसरा है, ये हम लोग जब चार्जेस पढ़ेंगे तब है, बट इस केस में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जैसे जैसे मैं इसके पास लेके जा रहा हूँ तो इसका पोटेंशियल बढ़ा रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे इसको छोड़ा इट विल गो बैक इन दिस डायरेक्शन। सो द सेम वे वी आर हैविंग इट हेयर। सो अर्थ का जो है इट इज़ अ फील्ड लाइक दिस, अर्थ का अराउंड इट, सो मैं अगेंस्ट दिस ब्लॉक आई एम टेकिंग इट अगेंस्ट द फील्ड, ठीक है। सो मैं पोटेंशियल इसका बढ़ाता जा रहा हूँ, पोटेंशियल बढ़ाता जा रहा हूँ इसका एट दिस हाइट। नाउ इफ आई सी at this height, if to take the block from here to here, what is my work done from 1 to 2 ले जाने में, my work done is by the gravity is mg, this में h ये है, so minus mgh, energy got stored as a potential energy at this place, my energy is high यहाँ से, ठीक है, 1 से 2 एनर्जी ज़्यादा है, so energy got stored at 2 position, ठीक है, because we have seen conservative forces are like energy savers, so whenever you do a work against them the energy got stored, so मैंने वर्क डन किया, यहाँ से यहाँ पे लेके गया, so energy got stored here, ठीक है, energy got stored, energy got increased, potential energy got increased. Now 2 से 1 पे if I release it, now mg is there, this is mg, the force of gravity, और अगर my displacement is in this direction, so I can say there's a positive work done, energy got released, so my potential energy is released. यहाँ पे potential energy मेरी हाई थी u2 u1, so 1 से 2 पे लेके गया मेरा, so 2 is having high potential energy, so whenever I'm doing a work against the conservative force my potential energy got increased. So that we are going to study later on, we are going to see later on also, but here if you see from here also, as we have just imagine अर्थ के अराउंड पे इट इज़ लाइक अ फील्ड अराउंड द अर्थ, ऐसे, ठीक है, अराउंड द अर्थ ऐसे फील्ड बना हुआ है। अब जिस तरीके जैसे जैसे आप अर्थ से दूर दूर लेके जाओगे उसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, दैट मीन्स उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, जैसे आप कंस्ट्रेंट हटाओगे इट विल फॉल बैक टूवर्ड्स अर्थ, ठीक है। सो दिस इज लाइक द एनालिटिकल वे ऑफ सीइंग। सो mg नीचे दैट वी हैव सीन, और वापस ऊपर से ये गया और फिर नीचे लेके आ गया, सो एट दिस पोजिशन अगेन my net work done is 0, so we can say it is a conservative energy also. So in this case also we have seen it is equal and opposite forces लगती हैं, earth will also move, but earth का mass इतना होता है कि इसका movement very very small होता है, relative movement we can consider it 0, earth का relative movement जैसे मैंने इसको यहाँ से यहाँ पे h उठाया, earth will also move relatively to balance the forces, but the problem is कि अर्थ का मास इतना ज़्यादा है तो उसका जो मूवमेंट होता है वो बहुत स्मॉल होता है, so we will neglect that, okay. So here also we have seen by external force against the gravity you lift the book to a height h, is internal energy got stored, ठीक है, यहाँ से आपने यहाँ पे लेके गए, now the energy got stored into it, ठीक है, internal energy means ये दोनों सिस्टम की एनर्जी, ठीक है, ये और ये ब्लॉक, ये दोनों एज अ सिस्टम मैंने कंसिडर कर ली, ठीक है, यहाँ से अगर मैं इसके यहाँ तक लेके गया, सो नाउ द एनर्जी गॉट स्टोर्ड इनटू दिस, एनर्जी गॉट स्टोर्ड, ठीक है, इंटरनल एनर्जी गॉट स्टोर्ड इंक्रीज, नाउ दिस इज स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी, सो नाउ इफ दिस एफ एक्सटर्नल इज रिमूव्ड, नाउ द पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, इफ आई रिमूव दिस कंस्ट्रेंट this block will fall back, ठीक है, my potential energy will be converted into kinetic energy and decrease in potential energy. We have seen यहाँ पे higher potential है, यहाँ पे lower potential है, जैसे मैंने यहाँ से constraint हटाया, this higher potential will come down into lower potential after getting the energy from the after releasing the energy through the motion, kinetic energy बढ़ जाएगी, potential energy कम हो जाएगी, ठीक है, this we have seen कि potential energy got converted into kinetic energy and there's a decrease in potential energy, increase in kinetic energy, right. So finally if we conclude, so potential energy is the ability of doing work by the conservative forces, ठीक है, ability of doing work by the conservative forces, that means कि यहाँ पे जो भी इसका potential है, if you see this case, so consider it as a earth, so it will attract all the things toward itself, so now the potential of conservative forces, ठीक है, against the, so my proper definition is ability of doing work by the conservative forces, ठीक है, so जितना मैं इससे दूर दूर लेके जाऊंगा, ठीक है, दिस इज माय कंजर्वेटिव फील्ड्स, ठीक है, कंजर्वेटिव फील्ड्स मतलब यू कैन कंसिडर इट सेम एज अ फोर्स, सो यहाँ पे क्लोज जितना रहेगा दैट मीन्स उतना इस पे उतना ये कम पोटेंशियल होगा, जितना मेरा ज़्यादा इससे दूर दूर लेके जाऊंगा मैं उतना इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, सो इफ आई से एट दिस पॉइंट इज 1, दिस पॉइंट इज 2, सो u2 इज ग्रेटर देन u1, ठीक है, अगर ये बिल्कुल पास में है, u1 बहुत कम है, u2 बहुत ज़्यादा है, सो आई कैन से एट दिस पॉइंट इज माई पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इज वेरी हाई. So that is what is saying कि ability of doing work by the conservative forces. So यहाँ पे अगर मेरा ये वाला ब्लॉक है, so by the conservative force क्या है मेरी इस डायरेक्शन में along the direction of this arrows, तो the work done कितना ability है
द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस की इट विल डिपेंड्स ऑन कि ये कितना इससे दूर है. यहाँ पे बहुत पास में आ गया, दैट मीन्स इट इज़ नियर टू द अर्थ सरफेस. जितना ये ऊपर लेके जाऊँगा मैं उतना ही देयर इज़ अ हाई टेंडेंसी ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी टू डू द वर्क. ठीक है. So that is what it is saying, okay, ability of doing work by the conservative forces. Same way potential, अगर मैं elastic potential energy के केस में देखूँ तो if I am going to stretch it, अगर मैंने इसको stretch किया यहाँ पे, so now it is having the potential energy stored into it. So potential energy is like force will be in this direction, kx. अगर मेरा stretch है x, so kx will be in this direction. So there is a now here the energy got stored here. So now the energy got stored here means the ability of my conservative force is my kx is my conservative force. Ability of this kx to do the work. So this kx will bring the spring back to its normal, to the relaxed position. Okay. So potential energy is always in context with the conservative forces. Okay. Whenever you apply a external force against the conservative forces, the potential energy got increased. ठीक है. और अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस द पोटेंशियल एनर्जी गॉट डिक्रीज. ठीक है. अगर मेरा ब्लॉक अगर मैं इफ आई टेक द बॉल अवे फ्रॉम दिस, सो माई पोटेंशियल एनर्जी इज कीप ऑन इंक्रीजिंग. अगर मैं यहाँ से अवे लेके जा रहा हूँ दिस डायरेक्शन में माई पोटेंशियल एनर्जी गॉट इंक्रीजिंग. अगर मैं इसको ऐसे इसके पास लेके जा रहा हूँ 1 2 3 4 इट इज़ नियर बाय ऐसे लेके आ रहा हूँ, सो माई पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीजिंग. जितना मैं दूर लेके जाऊँगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी बढ़ती जाएगी, जितना पास लेके आऊँगा उतनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी. सेम वे इस केस में जितना मैं अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड मूव करूँगा या फोर्स मूव करूँगा, माई यू इज़ डिक्रीजिंग. ठीक है. और मैं इसके अगेंस्ट में जाऊँगा तो माई पोटेंशियल एनर्जी विल गेट इंक्रीजिंग. पोटेंशियल एनर्जी मेरी बढ़ती जाएगी जितना मैं इसके अगेंस्ट मूव करता जाऊँगा. अगेंस्ट मूव कौन कराएगा? ऑब्वियसली सम एक्सटर्नल फील्ड विल बी देयर, एक्सटर्नल फोर्स विल बी देयर. सो अगर मैं ये बॉल को इसके अगेंस्ट मूव कराता जाऊँगा इस पॉइंट पे आके इसकी पोटेंशियल एनर्जी विल बी वेरी हाई. पोटेंशियल एनर्जी हाई हो जाएगी. अगर मैं ये फोर्स एक्सटर्नल हटा दूंगा, दिस बॉल विल हैज़ अ टेंडेंसी टू गो बैक इन दिस डायरेक्शन बिकॉज ऑफ दिस फील्ड. राइट. सो वर्क एनर्जी थ्योरम सेज कि कंजर्वेटिव फोर्स ऑलवेज डज अ पॉजिटिव वर्क एट द एक्सपेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. दैट इज व्हाट वी हैव सीन कि कोई ब्लॉक है मेरा, इफ आई रेज इट हेयर, यहाँ पे इसका पोटेंशियल U2 पोटेंशियल इज हाई, यहाँ पे पोटेंशियल U1 लेस. इस पे फोर्स कौन सी लग रही है? Fg, ग्रेविटेशनल फोर्स. सो अगर मैं यहाँ से कंस्ट्रेंट हटा दूँ, इफ आई रिमूव द सरफेस, तो दिस ब्लॉक विल फॉल बैक. दैट मीन्स दिस कंजर्वेटिव फोर्स इज डूइंग द वर्क. कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होगा दैट इज mg into h. कंजर्वेटिव फोर्स इज डूइंग द वर्क विच इज एट द एक्सपेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से यहाँ पे डिक्रीज हो गई जब मेरा ये ब्लॉक पहले 1 से 2 लेके गया. 1 से 2 में पोटेंशियल एनर्जी गॉट इंक्रीज. ठीक है. अब मैं 2 से 1 लेके आ रहा हूँ, दैट इज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स विच इज कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी है मेरी? mg. ठीक है. कंजर्वेटिव फोर्स इज माई mg. वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स एट द एक्सपेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मीन्स पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीजिंग. पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीजिंग. यू कैन सी इन दिस केस U2 इज हायर देन U1. और जैसे मेरा इफ आई रिमूव द कंस्ट्रेंट, दिस ग्रेविटेशनल फोर्स विल डू द वर्क, bring the block down, my potential energy will get decreased. So that is what is written here. Conservative forces always does positive work at the expense of potential energy, right? So that is a equation we can write. The work done by conservative forces is equal to nothing but my delta times U. Okay, that is my work done by conservative forces. So here again we'll see work done here. If I take the block from here to here, 1 to 2, U2, U1, so I can write down Fg. Work done by Fg means Fg into H is nothing but my decrease in potential energy. Decrease in potential energy is for what? U1, U2 minus U1. माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है. चेंज इन माई डिक्रीज इन माई पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी फाइनल मेरी U1 इज लेसर ना, तो बिकॉज दिस विल बी नेगेटिव to make it equate, so that's why we put a negative sign here. ठीक है. So वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन कौन सी होती है? ग्रेविटेशनल, स्प्रिंग एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक. दिस वी आर गोइंग टू स्टडी लेटर. ये दोनों अब हम देखते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी. सो हमने देखा लॉस इन पोटेंशियल, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस. ठीक है. कंजर्वेटिव फोर्स अगर अपनी डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, लाइक फॉर इंस्टेंस इस डायरेक्शन में अगर वर्क हो रहा है, इस डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीजिंग. ठीक है. इस डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीजिंग. सो जैसे जैसे आप कोई भी बॉल अवे फ्रॉम द अर्थ लेके जाएंगे, सो
इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, जैसे आप छोड़ देंगे इट विल फॉल बैक टू इट्स लो पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट, ठीक है। इस डायरेक्शन में अगर मैं मूव करूँगा, ये दिस डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीजिंग। सेम वे इस डायरेक्शन में अगर मैं मूव करूँगा, पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीजिंग। अगर अलॉन्ग द साइड ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस करेंगे, अगर अपोजिट टू कंजर्वेटिव फोर्सेस करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू इंक्रीज। अगर मैं इस डायरेक्शन में अगर मूवमेंट करूँगा तो माई पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू इंक्रीज, ठीक है। सो कंजर्वेटिव फोर्स, अगर यहाँ पे कोई ब्लॉक है तो कंजर्वेटिव फोर्स विल डू अ वर्क हेयर। सो कंजर्वेटिव फोर्स विल डू अ वर्क एट द एक्सपेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। मीन्स अगर वो ब्लॉक 1 से यहाँ पे 2 तक आ गया, सो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी बिकॉज द वर्क डन इज बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस। दैट इज व्हाट इट्स बीन मेंशन्ड हियर। Loss in potential energy is equal to total work done by conservative forces. Okay, so this is quite an important statement. Work done by conservative forces is at the expense of potential energy, ठीक है, at the expense of potential energy. Now we are going to study gravitational potential energy, next topic. Okay, so gravitational potential energy is because of the gravitational forces. So suppose I am having a block here which is the gravitational force is this one mg. इसको हाइट तक लेके गए हम, a से b लेके गए, so lifted by height h. now the gravitational वर्क डन कितना होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स जो है हमारी ग्रेविटी है यहाँ पे, इसके थ्रू वर्क डन कितना होगा, दिस इज mg और h इस डायरेक्शन में, सो माइनस mg इंटू h। ओके, माइनस mg h वर्क डन हो गया, और डेल्टा u कितना होता है मेरा, माइनस डेल्टा u इज इक्वल टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन कितना है माइनस mg h एंड माइनस डेल्टा यू, सो डेल्टा यू कितना आ गया mg h। सो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कम्स आउट टू बी mg h, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज mg h, राइट। नेक्स्ट इज विल सी सम क्वेश्चंस। यहाँ पे हमारे को बतानी है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए रॉड। अगर रॉड मेरी ऐसे वर्टिकल रखी हुई है, सो वी हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए रॉड। ओके, दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। सो यहाँ पे क्या है कि ईच एंड एवरी मास ना, इट इज हैव अ डिफरेंट हाइट, ठीक है। ईच एंड एवरी मास इज हैविंग डिफरेंट हाइट, दैट मीन्स इट इज हैविंग अ डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जी। जो मास मेरा यहाँ पे रखा हुआ, इट इज हैविंग लेसर पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज इट इज़ नियर टू द अर्थ सर्फेस। जो थोड़ा और दूर होगा, इट इज़ अवे फ्रॉम द अर्थ सर्फेस, सो हाइट इसकी यहाँ पे होगी, सो हाइट इज मोर, सो इट इज हैविंग मोर पोटेंशियल एनर्जी। सो ईच एंड एवरी पॉइंट इज हैविंग डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जी। वी कैन नॉट अप्लाई अ डायरेक्ट फॉर्मूला, वी डोंट हैव अ पर्टिकुलर सिंगल हाइट नहीं है हमारे पास। सो हर मास की डिफरेंट हाइट है, सो डिफरेंट हाइट है, डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जी है हर मास की। अगर मेरी रॉड ऐसे खड़ी हो, अगर मेरी रॉड ऐसे सिंपल ऐसे रखी होती, वी कैन टेक ईच एंड एवरी मास इज हैविंग दिस h/2। और ये हम लोग ये ले लेते हैं इसका, अगर डायमीटर अगर इसका रेडियस r है, सो वी कैन टेक दिस r सिंपल, ठीक है। r हाइट पे है बस, पूरा का पूरा मास इसका r हाइट पे, सेंटर ऑफ मास r हाइट पे। बट यहाँ पे वी कैन नॉट टेक इट, वील हैव टू डू स्मॉल मास में हम लोग क्या करेंगे, एक स्मॉल मास पे लेते हैं dm, उस हाइट पे कितनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू टेक इट एंड देन वी कैन इंटीग्रेट दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। ओके, सो each part of the rod is different level, so we have to do integration. So at some y, if I take this small dm and if I have to put it at a height h against the gravity, so उसकी gravitational field, उस पर gravitational work done कितना होगा उस पर, उसके अगेंस्ट अगर मैं कोई ब्लॉक यहाँ से उठा के स्मॉल dm मास का यहाँ से उठा के उसको x पे यहाँ पे ले जाके रख रहा हूँ, तो कितना होगा मेरा, सो स्मॉल वर्क डन कितना होगा, dm माइनस में होगा ना, माइनस डी एम इंटू जी इंटू वाई, ठीक है। यहाँ पे एंड माई दिस वर्क डन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, सो इट आई कैन दिस माइनस स्मॉल डेल्टा यू, ठीक है। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो माइनस मेरा ये आ जाएगा डी यू आ जाएगा सिंपल। मैं यहाँ पे अगर मैं इसको जीरो ले लूँ पोटेंशियल एनर्जी को, सो सिंपल डी यू आ जाएगा ये, ठीक है। सो मेरा स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, डी यू इज इक्वल टू डी एम इंटू जी इंटू वाई। अगर मैं स्मॉल मास का यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं डी एम को चेंज कर दूंगा, डी एम इज व्हाट माई एम टोटल मास का लीनियर मास डेंसिटी m डिवाइड बाई एल इंटू स्मॉल पोर्शन का जो मेरा मास है दैट इज dy, ठीक है। स्मॉल बिकॉज लीनियर मास डेंसिटी है, जो स्मॉल लेंथ का, इतनी सी लेंथ का dy लेंथ का कितना मास होगा, दिस dm, ठीक है। सो दिस इज माई m/l, dy इज माई स्मॉल मास gy। यहाँ से आई जस्ट इंटीग्रेटेड y को इंटीग्रेट करूँगा, y²/2 आ जाएगा यहाँ पे, एंड इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to l, आई हैव गॉट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रॉड हेयर, ठीक है। सेम वे यहाँ पे एक हेमिस्फेयर पे माई चेन इज लाइंग हेयर एंड वी हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चेन। पोटेंशियल एनर्जी अगेन अगर ये यहाँ पे पड़ी रहती तो वी कैन से इट इज़ एट द सरफेस, तो यहाँ पे हम लोग इसको जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेके चलते हैं। तो यहाँ से यहाँ पे अभी इसकी कितनी पोटेंशियल एनर्जी, अगेन
ईच एंड एवरी मास इज एट अ सेपरेट हाइट, हर किसी मास की सेपरेट हाइट है, यहाँ पे ये हाइट है, यहाँ पे हाइट है, यहाँ पे ये, तो हर किसी मास की सेपरेट हाइट है. सो वी हैव टू डू द इंटीग्रेशन छोटा सा मास लेके, बिकॉज वी कैन नॉट, द मास इज ओवरऑल स्प्रेडेड. ठीक है, वी कैन नॉट टेक इट लाइक वन वे द मास इज कंसनट्रेटेड. अभी हमने सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, दैट ऑल्सो वी कैन डू कि एक जगह मास कंसनट्रेटेड है, सो दैट वी हैव नॉट स्टडीड दैट. सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक छोटा सा मास लेंगे, उस पर देखते हैं कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, एंड वी इंटीग्रेटेड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. ठीक है, पूरा इंटीग्रेट कर देंगे इसको फिर. दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू. सो हम लोग क्या करते हैं, एक एंगल थीटा पे, डी थीटा पे, ये वाला एक यहाँ से वर्टिकल से थीटा, एक डी टी, ये वाला स्मॉल पोर्शन कंसिडर करते हैं. स्मॉल पोर्शन कितना हो जाएगा मेरा, स्मॉल पोर्शन विल बी माय टोटल मास लेंथ, और ये कितना हो जाएगा आर डी थीटा. ठीक है, ये स्मॉल एंगल है, सो आर डी थीटा. सो मेरा यहाँ पे कितनी हाइट आएगी, सो इस डी थीटा को मेरा को जीरो से लेकर, यहाँ पे जीरो पोटेंशियल है मेरा, ये यू इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से इस हाइट तक ले जाने में कितना मेरा वर्क डन लगा, दैट इज, वो मैं इक्वल टू माइनस डेल्टा यू कर दूंगा. दैट इज व्हाट्स फ्रॉम वेयर वी कैन गॉट इट. तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में इसको कितना लगा, माइनस डी एम, बिकॉज दिस इज माई एफ जी. सो माइनस डी एम इंटू जी इंटू ये कितना हो गया, बिकॉज दिस इज माई आर और दिस विल बी माई आर कॉस थीटा. थीटा ये है ना, तो आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा. ठीक है, और यहाँ से दैट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, दैट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू. वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस इज एट द एक्सपेंस ऑफ माई पोटेंशियल एनर्जी, बट यहाँ पे मेरी पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीजिंग, सो विल कैंसिल इट. सो डेल्टा यू कम्स आउट टू बी पॉजिटिव. ये मेरा आ गया स्मॉल डेल्टा यू आ गया, बिकॉज डेल्टा यू में ये इस पॉइंट पे मेरी जीरो थी, तो आई कैन राइट इट डाउन सिंपल एज यू डी यू. ठीक है, डी यू जी एम जी आर कॉस थीटा, यहाँ पर डी एम की वैल्यू मैंने डाल दी एम बाई एल आर डी थीटा, इसकी एम बाई एल आर डी थीटा, और देन आई एम हैविंग दिस एंड दिस टर्म ओनली टू इंटीग्रेट, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई कैन टेक इट आउट. तो कॉस थीटा हो जाएगा साइन थीटा आई विल इंटीग्रेटेड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. ये टोटल ओवरऑल लेंथ कितनी है इसकी, दिस इज आर इंटू थीटा, आर इंटू थीटा कितना है एल यहाँ से थीटा मेरा आ गया एल बाई आर. सो मेरे को जीरो से एंगल, दिस एंगल टू दिस एंगल, जीरो से एंगल थीटा बाई आर, एल बाई आर तक इंटीग्रेट करना है. ठीक है, सो फ्रॉम वेयर वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ आवर टोटल पोटेंशियल ऑफ दिस चेन. अगेन वाई वी आर नॉट टेकिंग इट, बिकॉज हर मास अलग अलग हाइट पे रखा हुआ है. देन वी हैव टू कंसीडर कि एक सिंपल मास को अगर मैं यहाँ से यहाँ तक लेके जाऊँ कितना वर्क डन लगेगा, एंड फ्रॉम देयर वी कैन कैलकुलेट इट्स पोटेंशियल एनर्जी, एंड फ्रॉम दैट पोटेंशियल एनर्जी वी इंटीग्रेट टू गेट द ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. ठीक है, अदरवाइज वी कैन नॉट डू इट. अगर ये चेन मेरी जस्ट लाइंग डाउन ऑन द सरफेस होती, वी कैन इजीली टेक इट आउट. अनदर वे टू वर्क ऑन इट इज टू फाइंड आउट इट्स सेंटर ऑफ मास, के पूरी अगर चेन है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मेरा कंसंट्रेट करूँ, तो व्हाट विल बी इट्स सेंटर ऑफ मास. फ्रॉम देयर वी कैन इजीली कैलकुलेट द एच, और फिर हम वहाँ से डायरेक्ट एम जी एच भी कर सकते थे, बट वी हैव नॉट स्टडीड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास, सो इसलिए हमने वी हैव अप्लाइड दिस इंटीग्रेशन बाय कंसिडरिंग द स्मॉल डी एम. राइट, सो नेक्स्ट मूव ऑन, विल सी नाउ द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हमने देखा था, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्सेस इज नथिंग बट माइनस वन बाय के एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर. दैट इज व्हाट वी हैव स्टडीड अर्लियर ऑल्सो बाय दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स. ठीक है, और मेरा डेल्टा यू क्या होता है, डेल्टा यू इज वर्क डन बाय spring force is nothing but at the expense of my potential energy, so minus delta u, so minus delta u will come, so minus से minus cancel हो जाएगा इसका, and I've got the value of this is my potential energy, this is my potential energy 1/2 k x final minus x initial square. ठीक है, so अगर x initial मेरा ये है और I stretch it to this level, ठीक है, मैंने x initial अगर ये मेरा 0 है and I stretch it to x level, so my x potential energy stored will be 1/2 k x square minus 0 square, so final will be 1/2 k x square. So that will be my potential energy stored when I stretch it to x. ठीक है, ये मेरा x है, तो when I stretch it to x my potential energy will be this. Okay, right, so this was my conservative force का field जो spring force था, उसके थ्रू वर्क डन जो होता है मेरा, दिस वी हैव ऑलरेडी सीन इन आवर प्रीवियस लेक्चर, जहाँ पे हमने इंटीग्रेशन किया था के एक्स का. ठीक है, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन. सो फ्रॉम दिस वी नो दिस इज माई वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, दिस वी नो दैट इज इक्वल टू माई माइनस डेल्टा यू at the rate of minus delta u at the expense, this work done is done through the expense of my potential energy, right? सो यहाँ से यहाँ पे आने में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी विल गोइंग टू गेट रिड्यूस, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई, u2 इज ग्रेटर देन u1,
यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई। अगर मैं इसको मैं एकदम हटा दूँ यहाँ से जो भी मैंने कंस्ट्रेंट है, सो नाउ पोटेंशियल नाउ वर्क डन विल बी डन बाय स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में। वर्क डन कितना होगा स्प्रिंग फोर्स का इस डायरेक्शन में करेगी, सो वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स विल बी एट द एक्सपेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, मीन्स U2 is more than U1, so it will keep on reducing and will come at a reducing potential energy, right? Now change in potential energy. This is we have already seen it, so we'll see it in terms of force. हमने work done के terms में देख लिया. We are going to see it in terms of force. Suppose you have to take the particle from A to B. This is my conservative force. Fg is working on it. We have to find out the potential energy of B and A in terms of work done. We have already seen the potential energy of B minus potential energy of A is nothing but my minus time of work done from A to B. This we have already seen in our this thing now. So we have already seen here this one. So work done by conservative force, work done by conservative from force from A to B, ठीक है, is nothing but my at the expense of potential energy, ठीक है. So work done from here to here, so work done from A to B is nothing but by potential energy of U minus potential energy of A. So work done from A to B is what? So work done from so this will be this is work done by, so this is my work done by gravitational will be against this now. So UB minus UA is equal to minus integrate A to B F dot ds. This is my work done by conservative forces. This is my work done by conservative forces, right? So because work done by conservative forces means कि अगर conservative force is in this direction, so I'm moving against it, so my UB is greater than UA. UB is greater than UA. अगर my conservative forces is against the motion. अगर my conservative forces is in, अगर मेरी conservative force suppose mg is in this direction and I'm moving against it ना, इस direction में move कर रहा हूँ, so I can say my potential energy is increasing. My potential energy is increasing. So UB minus UA minus, so basically the formula is this one, but if I put the values here, so Fg is negative, Fg नीचे की side में negative, so negative and negative will become positive here. So that is going to happen. But basically जो हमारा general formula होता है, that is if I have to take the particle from here to here, and in terms of conservative forces, if I have to write it down, because I know my work done from A to B is equal to minus times of UA. Work done from A to B, it is we have seen by conservative forces is UB minus UA. This is integration of A से B में ले जाने में मेरा कितना वर्क डन लगा है, ठीक है. If I'm going to push it externally, that means it is going to go here in positive. So external जो होगा मेरा F external is along the direction of S only. अगर ये यहाँ से यहाँ पे move कर रहा है S में, so F external will be along the direction of S, ठीक है. That is it is equal to UB minus UA. But यहाँ पे F external is almost equal to my FG, but FG is in opposite direction, ठीक है. So इसकी वजह से मेरा यहाँ पे माइनस साइन आएगा. That is why there is a minus sign here, ठीक है. Because मैं यहाँ पे अगर F external होता, if I put it F external, so F external, अगर यहाँ पे F external simple होता तो मैं यहाँ पे माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती. बट यहाँ पे इसमें F कंजर्वेटिव फोर्स है. कंजर्वेटिव फोर्स मेरा इट इज़ अपोजिट, आई एम मूविंग अपोजिट टू इट्स डायरेक्शन. अपोजिट साइड में इसका पोटेंशियल इंक्रीज होता है. इफ़ आई एम मूविंग इट इन दिस डायरेक्शन, इसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा. इफ़ आई एम मूविंग along this direction, the potential is going to get decreased, okay. So that's why there's a minus sign into it, okay. So this relation we have already studied. Now if we need just the UB, so we can take UA is my I can take it at the infinity, okay. From the infinity I am bringing a what is the work done in bringing a particle from infinity to B. It is going to infinity पे मेरा जो I can say my potential energy at infinity is 0. Okay, there is no field force at this infinity level because the distance is so big, at an infinite level. So at that point I don't have any field forces. कोई वहाँ पे मेरा there is no effect of field lines. So I can say कि infinity पे my potential energy is 0. कोई attractive और repulsive force नहीं होगी at a distance infinity. So field यहाँ पे मेरा potential energy will get 0 से लेकर मेरे को B तक लाने में कितना होगा, U B minus U infinity is nothing but my minus integration of infinity to B force conservative into ds. Conservative forces के through this will be my
this will be my equation. Okay, so here I've got this ub minus integration of the infinity to b f dot ds, right. So इसके अंदर हमारा है कि अगर मेरा फील्ड इस डायरेक्शन में ऐसे दे रखा है इन दिस डायरेक्शन, सो अगर मैं इफ आई मूव फ्रॉम यू बी टू ए, सॉरी हेयर यहाँ पे ए टू बी आएगा, इट इज़ नॉट बी टू ए, इफ आई मूव फ्रॉम ए टू बी, ए से बी अगर मैं मूव करूँगा, आई एम मूविंग अगेंस्ट द फील्ड, फील्ड मेरा इस डायरेक्शन, आई एम मूविंग अगेंस्ट द फील्ड, सो इन दैट केस माई पोटेंशियल एनर्जी यू विल गेट इंक्रीज, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी विल गेट इंक्रीज बिकॉज आई एम मूविंग अगेंस्ट द वर्क डन, इफ आई एम डूइंग द वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड. इस केस में क्या है, द वर्क डन इज along the direction from C to D. If I am going to move from C to D, work done is along this direction, my potential energy is going to get decrease, ठीक है. C से D तक potential energy going to get decrease. अगर मैं perpendicular move करूँ, perpendicular movement में there is no decrease in potential energy because potential energy is in this direction, so I can say the work done, my potential energy is 0. So in this case there is 0 work done. Okay, so no change in the configuration in the direction of FC FE, ठीक है. इस डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा. दिस इज माई डायरेक्शन ऑफ फील्ड, सो इस डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है, ये परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, सो नो वर्क डन, नो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, राइट. सो एक एग्जांपल है कि मैं पार्टिकल को ए से बी तक लेके गया, माई वर्क डन इज -50, बी से सी तक लेके आया +50, तो दिस इज सी, दिस इज डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स. सी से डी तक लेके आया +60 एंड डी से ए तक लेके आया, we don't know that work done, so we have to find out this work done, and we have to find out ub and uc, the potential energy at b and potential energy of c निकालनी है when my ua is given 0, ठीक है. कंजर्वेटिव फोर्सेस में क्या होता है मेरा, अगर मैं लूप में मूव करता हूँ, यहाँ से यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ से यहाँ पे आता हूँ, माई कंजर्वेटिव फोर्स में नेट वर्क डन विल बी 0, सो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस शुड बी 0, सो दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी -50 + 25 प्लस AD वर्क डन बाई AD + 60 इज इक्वल टू 0. यहाँ से मेरा वर्क डन बाई AD आ जाएगा, ठीक है, ये वाला वर्क डन आ गया मेरा. नाउ आई नो दिस वर्क डन फ्रॉम B टू A. अगर मेरे को पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है एट ये मेरे को 0 दे रखी है, आई हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ B. सो UB माइनस UA इज नथिंग बट माई माइनस वर्क डन फ्रॉम A टू B, ठीक है, एंड UD माइनस UA इज इक्वल टू माइनस टाइम वर्क डन फ्रॉम A टू D, ठीक है. ये मेरा वर्क डन कितना आ गया, सो दिस विल बी 25, सो दिस विल बी -25 दिस विल बी 35 आ जाएगा, ये दिस विल बी 35, ठीक है. सो AD के बीच में 35, सो UA माइनस सॉरी UD माइनस UA इज इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ वर्क डन फ्रॉम A टू D. सो माइनस टाइम ऑफ वर्क डन मीन -35 आ जाएगा, और ये मेरा 0 है, सो UD आ जाएगा मेरा पोटेंशियल एनर्जी लेस, ठीक है. यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है, यहाँ पे लेस है, सो आई एम मूविंग अगेंस्ट द पोटेंशियल एनर्जी, सो माई वर्क डन इज इंक्रीजिंग, वर्क डन इज पॉजिटिव. हियर आई एम मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ माई फील्ड. सो यहाँ पे UB और UA देखते हैं, UB माइनस UA इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ work done from A to B. Work done from A to B is given -50, minus will be plus, so my potential energy is increasing. So UB is at higher potential. UB is at higher potential than UA, but UA is at higher potential than UD. ठीक है, so that relationship we have got. We have to find out UB, UC, and we have to find out this work done in A and D. That is what we have got in from here. Okay. राइट, जब भी हम फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेंगे, वर्क डन विल बी डिक्रीजिंग, पोटेंशियल एनर्जी विल बी डिक्रीजिंग. जब भी हम फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेंगे, अगर अगेंस्ट द फील्ड मूव करेंगे दिस डायरेक्शन में, पोटेंशियल एनर्जी विल बी इंक्रीजिंग. दैट मीन्स फ्रॉम, अगर मैं A से B जा रहा हूँ, सो B इज हैविंग हायर पोटेंशियल, सो अगर मैं कंस्ट्रेंट हटा दूँ, सो द B विल मूव, द ऑब्जेक्ट विल मूव फ्रॉम B टू A, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है. Next we'll move on, we'll see the conservative force and potential energy के बीच में relationship. So this we have already studied कि my work done by conservative force is at the expense of potential energy. So we have seen it, delta U is equal to minus times this, we have seen it here, this one. So delta U, small change in potential energy if my force is varying, so we can put it here, small change in point of application of force moved by dr, so we can change it, du is equal to f dot dr, we can write from this way. We have studied this now, work done by the conservative forces is at the expense of potential energy, ठीक है. So this relationship we have already got it,
UB minus UA. Potential energy at B is equal to, so if my force is varying, if my force is not constant, so we can take a small dr. So dr पे कितनी होगी मेरी, minus times of F dot dr. This is my conservative force, minus times of F dot dr. This is my small change in potential energy. ठीक है, अगर ये along the direction of Fs है, so I can say the potential energy is going to decrease. अगर ये अगर if this is against, then I can say the potential energy is going to increase. Okay, now if I take this F and I bring here dr, so my force comes out to, if conservative force comes out to be minus du by dr. So conservative force क्या होगा, along the direction of decreasing potential. So अगर मैं ये देखूँ, this is my decreasing potential, so along this line, these are my field lines, so I can say my potential, so if A से B अगर मैं move करूँ, the particle moves from A to B along the field lines, so my potential is decreasing in this direction. It is if I move along AB, so these are my field line, my potential is going to get decreased. ठीक है, if I move against the field, अगर इस direction में move करूँगा, if I move against the field, then my potential energy is going to get increase. So it is negative of my gradient of potential energy. ठीक है, negative gradient of potential energy. Force is my negative gradient of potential energy. ठीक है, अगर मेरा potential energy का ग्राफ है, so the slope of my potential energy is going to, negative of that slope is going to give my force. ठीक है, if I say कि potential energy of B is less than potential energy of A. ठीक है, so if I say that potential energy of B is less than A, UB is less than UA. ठीक है, UB is less than UA, so that means the gradient is this is negative, so force will be in positive direction. The positive direction of force is this, negative direction of force is this, minus plus, so UB is decreasing, force will be along the direction of decreasing potential. So हमने देखा था UB is less than UA, so force will be in the direction of decreasing potential, so force will be in this direction, positive direction, force will comes out to be positive. Okay, so force is negative gradient of P. ठीक है, so we can write it down. अगर force मेरी, if it's given in x, y and z में अगर मेरी force दे रखी है, if it's given, if my force is along x, y and z, so we can make the component of fx, fy and fz, और तीनों डायरेक्शन में मेरा कितना gradient of potential energy decrease कर रहा है. We can write the force like this, fx is equal to, जो मेरी f डायरेक्शन में force आएगी, that is the decrease in my potential energy along x, decrease in my potential energy along y, and decrease in my potential energy along z. ठीक है, so I can write down my force is the negative gradient of potential energy in that direction. ठीक है, so this way I can write it down, f is equal to minus del u by del x and this whole plus del u by del y plus del u by del z along k direction, right? सो इस पे क्वेश्चंस बनते हैं हमारे. वी कैन से कि इफ द पोटेंशियल एनर्जी इज बीन गिवन टू यू, तो आपको दे दिया जाएगा पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, वाई एंड जेड, और यू बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द फोर्स एक्स, फोर्स वाई. सो फोर्स एक्स कितनी होगी, एक्स डायरेक्शन में कितनी फोर्स होगी, आई विल हैव टू डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और वाई को कांस्टेंट रख दूंगा. ठीक है, सो मेरी कितनी आ गई, इसको करूँगा तो के वाई आ जाएगी यहाँ पे. ठीक है, के वाई इन आई डायरेक्शन. सेम वे अगर मैं इफ आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई के रिस्पेक्ट में करूँगा, सो आई विल पुट दिस एज कांस्टेंट, वाई के रिस्पेक्ट में इसको किया, 1 आ गया, सो यहाँ पे आ गई kx minus kx. So this is my minus ky minus kx. ठीक है, so I और j, so this is my force. Okay, so आपको अगर पोटेंशियल एनर्जी का कोई फंक्शन दे रखा है, you have been asked to find out the force, what you have to do, you have to do a differentiation. So you have to do the partial differentiation of potential and in the direction, x डायरेक्शन में करना है, y डायरेक्शन में करना है, z डायरेक्शन में, एंड along the direction you can find out the forces. Okay, so that is been asked in most of the questions. अगर हमारे को force और potential के बीच में if we been asked to अगर हमारा पोटेंशियल किसी कोई फंक्शन दे रखा है x और y और z का, so if the force has been asked, so we can do it like this, right? So our next topic is P curve. And okay, our next topic is P curve that we are going to see. Just 10 seconds.
चलो लेट्स गो। सो एक पी कर्व दे रखा है लाइक दिस, ठीक है। तो हमें क्या होती है, हमने फोर्स देखी थी, फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स अ नेगेटिव साइड ऑफ ग्रेडियंट, ठीक है, डिक्रीजिंग साइड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी मेरी डिक्रीज कर रही होगी अलॉन्ग दैट डायरेक्शन माई फोर्स विल बी देयर। यहाँ से यहाँ तक देखा था मैंने, पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीजिंग फ्रॉम ए टू बी, सो माई फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन। हियर ऑल्सो वी हैव सीन पोटेंशियल फोर्स इज अ नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है मेरी, सो आई कैन से अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी इज माई फोर्स। ऑलवेज रिमेंबर दैट, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो वन वे इज टू सी दैट इस फोर्स, अगर इफ यू सी दिस पोटेंशियल एनर्जी कर्व, सो विच डायरेक्शन, अगर मैं यहाँ से यहाँ पे जाऊँ, पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन, सो माई फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। सो अगर कोई पार्टिकल है मेरा, यहाँ से अगर मैं इधर पुश करूँगा, ठीक है, अगर मैं कोई पार्टिकल मैं पुश करता हूँ, इफ़ द पार्टिकल इज हेयर एंड द पार्टिकल इज फ्रॉम x2 से x0 की तरफ जा रहा है, सो x2 पे माई पोटेंशियल एनर्जी इज हाई एंड x0 पे कम है, सो दैट मीन्स द फोर्स विल बी अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ x2 से x1, ठीक है। सो फोर्स विल ऑलवेज बी अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी। इस पॉइंट पे जाके फोर्स विल गेट जीरो, दैट इज माई स्टेबिलिटी पॉइंट, बिकॉज force is what, du by dx, force is with relative to du by dx, और du by dx क्या होता है मेरा, du by dx is my slope is zero at this point, ठीक है। at this point my it is my minimum potential energy point where the forces are zero, so if I put a point here, it will try to tend towards this direction, towards a minimum potential energy direction. Same way, if I put a point here, it will try to tend towards a minimum potential energy direction. Force is there, so this is a force which is taking the particle towards a minimum potential energy direction, ठीक है। So force, conservative force will always push the particle towards a minimum potential energy direction. अनदर वेज टू व्यू इज दैट कि अगर मैं ये देखो, ये वाली डायरेक्शन मेरी फोर्स की पॉजिटिव है, दिस डायरेक्शन इज नेगेटिव, ठीक है। सो इफ आई से दिस वन इज माई स्लोप इज व्हाट, पॉजिटिव एयर, पॉजिटिव स्लोप आ गया, सो फोर्स इज इन नेगेटिव डायरेक्शन, सो फोर्स इज नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। अगर फोर्स मैं ये पॉजिटिव लूँ, ये नेगेटिव लूँ, सो फोर्स इज नेगेटिव डायरेक्शन, सॉरी फोर्स इज if this is positive, so force will be in this direction, negative direction. So this is positive direction, if I take this is negative direction, ठीक है। अगर ये मेरा पार्टिकल इफ दिस पॉइंट पे देखते हैं फोर्स क्या लगेगी, इस पॉइंट पे मेरा क्या है, ये माई स्लोप इज पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव मीन्स फोर्स विल बी नेगेटिव डायरेक्शन। तो दिस पार्टिकल पे फोर्स, ये वाला जो पार्टिकल है इस पे फोर्स इस टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन लग रही होगी, इसको अपने मिनिमम पोटेंशियल पे लेके जा रहा होगा। सेम वे अगर मैं इस वाले पार्टिकल पे देखूँ, यहाँ पे इस वाले पार्टिकल पे माई स्लोप इज व्हाट, नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव है, सो दैट मीन्स फोर्स विल बी पॉजिटिव। फोर्स पॉजिटिव का मतलब ये वाला पार्टिकल इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करा रहा होगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। सो दैट्स वाई, सो this way also we can see with the slope. And another way is to see that कि जहाँ पे भी मेरी minimum potential energy हो रही है, the particle will tends to go towards a minimum potential energy, ठीक है। along the direction of minimum potential energy, conservative forces always does the work, okay। so this is where we have to see कि at x is equal to 0 there is my minimum potential energy and kinetic energy is maximum at this point, because यहाँ पे अगर मेरा पार्टिकल है, it is having some potential energy, ठीक है। it is going to decrease, that potential energy got converted into kinetic energy. At this point my potential energy will get 0, my kinetic energy will be there, but this kinetic energy will going to keep the particle away from here, then again the potential energy is going to increase. At this point the potential energy will be maximum, kinetic energy will get 0, the particle will get 0 velocity, so again the force will be in this direction, so फिर से इसको इससे लेके जाएगा, so it is doing a to and fro motion like this, periodic motion कर रहा होगा ये, ठीक है, because the force is restoring towards this point, ठीक है। so that's why it is doing a periodic motion. So total energy is constant, it is my potential energy plus kinetic energy at point x2 and x3, these 2 points my kinetic energy is 0, these are my extreme points, so if we see in this way, so if this is my x0, ठीक है, फोर्सेस इज टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन, सो इफ आई टेक द पार्टिकल अवे फ्रॉम दिस, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, इस पॉइंट पे जाके ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, एंड इस पॉइंट पे जाके टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट, इट्स इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है, काइनेटिक एनर्जी विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, सो यहाँ पे जाके पार्टिकल स्टॉप हो जाएगा, दिस माई एक्सट्रीम पोजीशन, आई कैन से दिस इज माई x2 पोजीशन। इस पॉइंट पे जाके पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई, काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, बट फोर्स इज स्टिल एट दिस पॉइंट, सो फिर से पार्टिकल को इस डायरेक्शन में पुश करेगा ये, इट विल कीप ऑन पुशिंग द पार्टिकल एट दिस पॉइंट। जैसे ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी विल गेट 0, काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम, सो इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, इट विल कीप ऑन मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव करना है। फिर यहाँ पे x3 पे पहुँच जाएगा, x3 पे पहुँच के इसकी
potential energy will get maximum, kinetic energy will get zero. So these are the point where my extreme points, these are my extreme points, which is my where my potential energy, where my kinetic energy will get zero. These 2 points, this point and this point, and total energy is always constant. If I take this point, this is my complete potential energy point, no kinetic energy point. If I take this point, so this point pe, so my potential energy is this one from the ground, so this is my potential energy, so and this is my kinetic energy, this is my kinetic energy at this point. So this is my total energy. If I say इसमें potential energy will go up to minimum point 0, not 0, up to this minimum point it will go E naught. ठीक है, इससे नीचे नहीं जाएगी मेरी potential energy. This is my minimum E naught point. So total energy if I say from here to here is my total energy if I say this. ठीक है, so इसके बीच में अगर पार्टिकल मेरा कर रहा है, so यहाँ पे पार्टिकल क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे पार्टिकल की पूरी काइनेटिक एनर्जी है, ऐसे काइनेटिक एनर्जी. अगर पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, सो धीरे धीरे इसकी पोटेंशियल एनर्जी इज कीप ऑन इंक्रीजिंग. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज कीप ऑन डिक्रीजिंग. काइनेटिक एनर्जी ऊपर से देख रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी नीचे से देख रहे हैं. फ्रॉम दिस पॉइंट वी आर सीइंग द पोटेंशियल एनर्जी. तो जैसे जैसे अवे जा रहा है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से धीरे धीरे इंक्रीज करती जा रही है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रही है. अगर मैं ऊपर की साइड से देखूँ, इसकी यहाँ से वापस आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग एंड मैक्सिमम एट दिस पॉइंट देन विल कीप ऑन डिक्रीजिंग. और पोटेंशियल एनर्जी देख रहा हूँ मैं, पोटेंशियल एनर्जी आई एम सीइंग फ्रॉम हेयर, सो दिस इज माई पोटेंशियल एनर्जी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. ठीक है, दोनों साइड पे पोटेंशियल एनर्जी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, राइट. दैट इज व्हाट्स इज द PE कर्व, राइट. Okay, so next we'll move on to the, this is again one diagram, it is where how the two atoms got interact, कि उसके बीच में कैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, कैसे काइनेटिक एनर्जी होती है, कैसे पोटेंशियल एनर्जी होती है, दैट वी आर गोइंग टू सी इनटू दैट. सो बेसिकली क्या होता है, दो एटम्स है मेरे, एटम्स में क्या होता है, सेंटर पे न्यूक्लियस एंड उसके बाहर उसके आउटसाइड में देयर विल बी एन इलेक्ट्रॉन क्लाउड. सो इसमें क्या होता है ना, बेसिकली जो मेजर थिंग होती है इसमें कि टोटल एनर्जी मेरी किसी भी अगर सिस्टम की नेगेटिव है, देन वी कैन से द सिस्टम इज बाइंडिंग. ठीक है, मतलब दो पार्टिकल हैं ए एंड बी, अगर इन दोनों की टोटल एनर्जी इन दोनों के बीच में नेगेटिव है, देन आई कैन से सो बी इज बाउंड टू ए. अगर दोनों की नेगेटिव है, अगर दोनों की एनर्जी जीरो है, सो ए इज नॉट बाउंड टू बी, बी इज नॉट बाउंड टू ए, इट इज ऑलमोस्ट इट कैन गो इन बोथ द डायरेक्शन. ठीक है, इज कैन अनबाउंड ऑल्सो एंड बाउंड ऑल्सो. ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है, सो आई कैन से दीज आर नॉट बाउंडेड, बी इज फ्री टू मूव, B is not bounded with A, B is free to move. If the total energy, so तीन केस हो गए. अगर A और B देखूँ मैं, अगर इन दोनों केस में टोटल एनर्जी नेगेटिव है, अगर दिस इज नेगेटिव, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 0 और टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पॉजिटिव. अगर मेरी टोटल एनर्जी मेरी नेगेटिव है, टोटल एनर्जी नेगेटिव मीन्स कि B इज बाउंड टू A, B कभी दूर नहीं भागेगा, B हमेशा इट विल बी ऑलवेज बी अराउंड टू A. ठीक है, इट विल बी बाउंडिंग टू A, इट विल ऑलवेज, लाइक फॉर इंस्टेंस द केसेस इन दैट लाइक the satellite revolves around the earth, so satellites are bound to A, so in that case the total energy is negative in that case. So total energy अगर zero है, so we can say it is on the verge of getting free, और अगर ये नेगेटिव हो जाएगी, so it will get bound, it will on a boundary line. अगर टोटल एनर्जी पॉजिटिव है, that means the body is move. अगर एक पार्टिकल ये है, it is not any बाउंडेशन नहीं है इन दोनों के बीच में, the particle is free to move with this A और B है, the B is free to move now. So this is a concept that we are going to use when we are going to study this atoms, how the two atoms approach, how the forces are going to play around. ठीक है, so basically we are going to study this later on also when we are going to study our modern physics. जब हम लोग we are going to study the atoms and all, तब फिर दोबारा पढ़ेंगे. अभी just in context of potential energy I'll try to explain what is this. ठीक है, ये समझ में आ गया ना. अगर टोटल एनर्जी नेगेटिव है, so B is bound to A, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं. ठीक है, अगर टोटल एनर्जी नेगेटिव है और टोटल एनर्जी जीरो है, तो इट इज़ अ बाउंड्री स्टेट. टोटल एनर्जी पॉजिटिव है, इट इज़ लाइक दे आर फ्री स्टेट. ठीक है, कोई बाउंडेशन नहीं है दोनों के बीच में, राइट. सो अब दो मॉलिक्यूल हैं, दो एटम्स हैं, दे आर क्वाइट फार अवे. सो जब ये दोनों फार अवे होते हैं, देयर इज अ वेंडर वॉल फोर्सेस बिटवीन देम विच इज़ एट R raised to power 7 से वेरी करती है, सो बहुत कम होती है. सो जैसे जैसे धीरे धीरे अप्रोच कर रहे होते हैं, सो वेन एवर दे आर अप्रोचिंग, so their potential energy will keep on, so this is their potential energy graph. ठीक है, so जैसे जैसे अप्रोच कर रहे होते हैं पास में, so if it's an attractive, ठीक है,
so initially it is an attractive thing, positive negative हो गया, so it is an attractive thing, so initially potential energy will keep on decreasing, ठीक है. फिर एक point पे आके it will get almost near to each other, ठीक है, almost on the step of overlapping, ठीक है. जैसे पहले तो दूर थे, फिर दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स जब दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं तो फोर्सेस दोनों के इस डायरेक्शन में, और मूव सपोज पोटेंशियल एनर्जी कब डिक्रीज करती है, जब ए ये है बी ये है और इसका इस डायरेक्शन में फील्ड है, ठीक है, इस डायरेक्शन में फील्ड है. So B will move towards A. That means B की potential energy is decreasing. So that's why this graph is there. So its potential energy will keep on decreasing as B is moving towards A. So यहाँ से it is moving towards A. It has potential energy will keep on decreasing. और फिर एक point आएगा जब दोनों बिल्कुल पास आ जाएंगे, ठीक है, ऑलमोस्ट बिल्कुल ओवरलैप कर जाएंगे. फिर जो इनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है नेगेटिव होगा ना, यहाँ पे इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स में नेगेटिव होगा और सेंटर में पॉजिटिव होगा. सो दे स्टार्टेड रिपेलिंग ईच अदर. तो इसके बाद से, इस नेगेटिव पॉइंट के बाद से, बिल्कुल जीरो पॉइंट के बाद से, जब इसकी मिनिमम हो जाएगी, जब एट दिस पॉइंट के देयर इज अ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, उसके बाद जब बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड दोनों नियर बाय आ गए, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से इनका देयर इज अ स्टार्ट इंक्रीजिंग इन द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है. पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करता जाएगा, बट स्टिल दे आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स ईच अदर. फिर अभी भी ओवरलैप कर रहे हैं, स्टिल दे आर अप्रोचिंग. ये भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. इनका पोटेंशियल एनर्जी विल स्टिल कीप ऑन इंक्रीजिंग. इनकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती जा रही है, बट काइनेटिक एनर्जी विल कीप ऑन डिक्रीजिंग. काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज करती जा रही है. फिर एट दिस पॉइंट आएगा जब दे आर बिल्कुल बहुत क्लोज टू ईच अदर होंगे, तब उस पॉइंट पे जाके देयर टोटल एनर्जी will get so much high कि this particle, the B will not be bound to A. B is going away from A, ठीक है. ये इस लेवल पे पहुंच जाएगा this point कि धीरे धीरे हमने देखा यहाँ से धीरे धीरे देयर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजिंग, मिनिमम होने के बाद देन दे स्टार्टेड रिपेलिंग ईच अदर. धीरे धीरे देयर पोटेंशियल एनर्जी स्टार्टेड इंक्रीजिंग और फिर एक पॉइंट पे आएगा कि दे विल गेट सो मच नियर कि इन दोनों के बीच में जो पॉजिटिव न्यूक्लियस होगा दैट इज गोइंग टू रिपेल सो मच, देन दिस टोटल एनर्जी विल गेट सो मच हाई, ठीक है. पोटेंशियल एनर्जी विल गेट सो मच पॉजिटिव हो जाएगी दोनों की. दे विल सो व्हेन दे आर गेटिंग सो मच क्लोज टू ईच अदर, इस पॉइंट पे जाके पोटेंशियल एनर्जी इतनी पॉजिटिव इतनी हाई हो जाएगी, दिस पार्टिकल विल नो लॉन्गर बी बाउंडेड, ठीक है. सो ये वाली कंडीशन है मेरी. So this is my condition when the particle is bounded, ठीक है, between RB and RA के इस कंडीशन में my potential energy is negative, my total energy is negative. इस कंडीशन में my total energy is negative, ठीक है. So इससे नीचे my total energy is negative. I can say this particle is bounded towards A. इसके बाद जाके RB से लेकर यहाँ तक दोनों बाउंड हो गए, ठीक है. ये दोनों बाउंड चलते रहेंगे, बट जैसे ये इस पॉइंट से जब इन दोनों के बीच में सेपरेशन बिल्कुल आर मिनिमम हो जाएगा, ये दोनों इतना ओवरलैप कर जाएंगे कि बिकॉज ऑफ देयर पॉजिटिव न्यूक्लियस इतना ज़्यादा इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा. बिकॉज पहले अट्रैक्टिव की वजह से डिक्रीज कर रहा था, पहले इस डायरेक्शन में फोर्सेस थी, पहले दोनों की इस डायरेक्शन में थी, दोनों क्लोज जाते जा रहे थे. फिर जितने क्लोज आते जाएंगे दोनों के बीच में पॉजिटिव आएगा, रिपल्शन बढ़ता जाएगा, बट दे आर स्टिल मूविंग इन दिस डायरेक्शन, बट फोर्सेस आर इज इन दिस डायरेक्शन, ठीक है. दोनों के बीच में क्या होता जाएगा, ये फोर्सेस हैं अपोजिट डायरेक्शन, बट स्टिल दे आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन. इन दोनों के बीच में पोटेंशियल बढ़ता जाएगा. एक पॉइंट पे जाकर इतना हाई पोटेंशियल आ जाएगा, दे विल गेट अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है. ये अनबाउंड हो जाएंगे, फिर इनकी टोटल एनर्जी इतनी हाई हो जाएगी, दे बोथ एटम्स विल गो अवे फ्रॉम ईच अदर. यहाँ के बाद से ये बिल्कुल मैक्सिमम पे पहुँच गए, इसके बाद दे विल गो अनबाउंड, ठीक है, दोनों अनबाउंड हो जाएंगे. सो दैट इज व्हाट दिस एनर्जी डायग्राम इज शोइंग. सो जस्ट कंसीडर इन कंटेक्स्ट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ओनली कि पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है. फिर जब दोनों क्लोज आ गए, दे विल स्टार्ट रिपेलिंग, बट द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज अगेंस्ट दैट रिपल्शन, सो अगेंस्ट द पोटेंशियल एनर्जी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. सो इफ यू सी इट विल बी लाइक दिस. तो पहले इट इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, ठीक है, ऐसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है. इट इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, अट्रैक्टिव. फिर उसके बाद जाके एक पॉइंट के बाद जाके इट इज़ मूविंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दिस, ठीक है, बट इसके पास अभी भी इसके पास फोर्स है, अभी भी इसके पास वेलोसिटी है. तो धीरे धीरे इसका पोटेंशियल विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, और एक पॉइंट पे बाद जाके इट विल बी आउट ऑफ द सिस्टम, ठीक है, वो फ्री. तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी इंक्रीज हो जाएगी when it got so much near to it, its potential energy will so much increase that total energy the atom will get unbound, ठीक है. So that is what in context of potential energy, right? So next we'll move on, we'll see some examples on this. So for instance आपको potential energy दे रखी है, if the potential energy is given is like 20 plus
x माइनस टू होल स्क्वायर, एंड यू हैव बीन गिवन x5 पे आपकी काइनेटिक एनर्जी दिस वन है, ठीक है। x5 पे काइनेटिक एनर्जी दिस वन है। इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ x हेयर, मास 1 है, x की वैल्यू यहाँ डाल दी 5, तो 3 स्क्वायर 9, सो 29 मेरी एट 5 पे मेरी काइनेटिक एनर्जी 15 है, तो पोटेंशियल एनर्जी 29 है, टोटल एनर्जी मेरी कांस्टेंट है पूरे सिस्टम की, सो इट इज़ 45 मेरी टोटल एनर्जी हो गई, ठीक है। मेरे को x मिनिमम और x मैक्सिमम बताना है। x मिनिमम और x मैक्सिमम हमने देखा था इस केस में, कब होता है x मिनिमम x मैक्सिमम, व्हेन माय काइनेटिक एनर्जी विल गेट जीरो। हमने देखा था यहाँ से इफ द पार्टिकल विल मूव अवे, फोर्सेस इस डायरेक्शन में लग रही हैं, सो पोटेंशियल एनर्जी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। फोर्सेस अगर इस डायरेक्शन में मेरी और पार्टिकल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, सो माय पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज, सो एक्सट्रीम पॉइंट्स पे माई काइनेटिक एनर्जी विल गेट जीरो एट एक्सट्रीम पॉइंट्स। सो ये दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स पे माई काइनेटिक एनर्जी जीरो, सो दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट this extreme point x minimum and x maximum when my kinetic energy is zero. Kinetic energy is zero means potential energy is my total energy. If my kinetic energy is zero, potential energy is my total energy, so I'll put here 45 and I'll get the value of x की दो वैल्यू आ गई मेरी। if I put here 45, x की दो वैल्यू आ गई जहाँ पे मेरी potential energy is equal to kinetic energy है, that is -3 and 7। अब नेक्स्ट केस में मेरे को निकालना मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट एंड एट व्हाट x। सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब होगी मेरी, हमने देखा था इस केस में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट व्हेन माय दिस केस व्हेन माय पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, ठीक है, व्हेन माय पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम निकालने के लिए क्या करेंगे, इस फंक्शन में वील हैव टू फाइंड आउट du/dx करते हैं, ठीक है, इसको जीरो रखते हैं एंड विल गेट द वैल्यू ऑफ x एट दिस x माय पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो, ठीक है। फिर उस x पे पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे और विल माइनस इट बाय 45 एंड विल गेट द काइनेटिक एनर्जी। सो du/dx किया, x निकाला, x आया 2 पे कितनी वैल्यू आ गई, यहाँ पे 2 डाला, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑब्वियसली अगर ये स्क्वायर देखेंगे तो इसका मिनिमम वैल्यू जीरो ही होगा हमेशा, ठीक है, इससे कम इसकी वैल्यू नहीं होगी। सो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी विल ऑलवेज बी 20। सो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 20 आ गई, आई पुट द वैल्यू है 20, सो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी आ गई, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ गई 25, ठीक है। यहाँ पे मेरे को कंजर्वेटिव फोर्स बतानी है, व्हाट इज माई कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स इज माई -du/dx। सो इसको मैं -du/dx करेंगे, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, दैट इज 2x - 2, दैट इज माई कंजर्वेटिव फोर्स, ओके। और -2x इंटू, सॉरी दिस विल बी -2x - 2, सो दिस विल बी माई कंजर्वेटिव फोर्स FC, दिस विल बी माई कंजर्वेटिव फोर्स, राइट। So here in this okay, so here we are going to see the nature of force. Nature of force means okay, whether its force is attractive, repulsive at that point, or is at equilibrium. Second, we are going to see the stability of the particle. These two things we are going to see. So in terms of potential energy, ठीक है, so suppose this potential energy curve is given to you, ठीक है, दिस इज माई पोटेंशियल एनर्जी कर्व, ठीक है, ये मेरा कोई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नहीं हो रही, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लोएस्ट है, यहाँ पे हाईएस्ट है, एंड दिस इज अ कांस्टेंट पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज माई ग्राफ। सो आई हैव टू फाइंड आउट, सो फोर्सेस इज माई दिस, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है, अगर मैं पार्टिकल को इधर मूव करूँगा, सो इस सॉरी पॉजिटिव इस डायरेक्शन में, नेगेटिव इस डायरेक्शन में फोर्सेस, ठीक है। सो ये पॉजिटिव डायरेक्शन हो गई, ये नेगेटिव डायरेक्शन हो गई। सो A to B देखते हैं। सो वी हैव टू फाइंड आउट कि किस रीजन में माई फोर्स विल बी अट्रैक्टिव, किस रीजन में माई फोर्स विल बी रिपल्सिव, एंड किस रीजन में माई फोर्स विल बी जीरो, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी, ठीक है। अब ए बी रीजन देखते हैं, ए बी रीजन, दिस रीजन, इस रीजन में क्या है मेरा, माई स्लोप इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्लोप इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप इज ऑलवेज पॉजिटिव, दैट मीन्स फोर्स इज नथिंग बट माई -du/dx, force is always so force is always negative opposite to forces always opposite to AB, so force is always negative in this direction। so A से B में अगर पार्टिकल मेरा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, पार्टिकल मेरा अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, A से B में। अब B से C में देखते हैं, B से C में इस डायरेक्शन में क्या होगी, इस डायरेक्शन में माई स्लोप इज नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव का मतलब हो गया फोर्स इज माई पॉजिटिव, फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन। सो अगर मेरा पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, फोर्स इज ऑल्सो इन दिस डायरेक्शन, सो पार्टिकल विल रिपेल अवे। अगर मैं इसके कंटेक्स्ट में देखूँ, इसके कंटेक्स्ट में इस पूरे पोर्शन में, ठीक है, अगर ये मेरा पार्टिकल रखा है, अगर मैं सेकेंड पार्टिकल को इस वाले पोर्शन में मूव कर रहा हूँ, A से B में क्या है मेरा, du/dx इज ग्रेटर देन जीरो, स्लोप पॉजिटिव है, दैट मीन्स फोर्स विल बी नेगेटिव। सो पार्टिकल को अगर मैं इस डायरेक्शन में कहीं पे भी मूव कराऊंगा, सो इट विल बी हैविंग द फोर्स इन दिस डायरेक्शन। सो विद पार्टिकल 1 एंड पार्टिकल 2 आई एम हैविंग द अट्रैक्टिव फोर्स। अगर मैं
पार्टिकल को यहाँ पे रख रहा हूँ बी पे, ठीक है। बी के कंटेक्स्ट में अगर मैं पार्टिकल मेरा सेकंड पार्टिकल मेरा बी और सी के बीच में कोई कहीं पे भी है, सो इस केस में मैं देखता हूँ व्हाट इज माय फोर्स। सो यहाँ पे मेरा पार्टिकल है, इफ आई मूव द पार्टिकल हेयर इन दिस, तो यहाँ पे क्या है मेरा स्लोप इज नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव आ गया। सो डी यू बाई डी एक्स इज माई पॉजिटिव, डी यू सॉरी माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स इज पॉजिटिव, फोर्स कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या है, इस डायरेक्शन में। सो मेरा पार्टिकल अगर यहाँ पे है, दूसरा पार्टिकल मेरा यहाँ पे है, तो उस पर फोर्स अगेन इस डायरेक्शन में लगेगी, ठीक है। सो इट इज़ अ रिपल्सिव फोर्स, इट इज़ गोइंग अवे, इट इज़ अ रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। थर्ड देखते हैं मेरा यहाँ पे अगर मैं सी पॉइंट पे देखूँ, ठीक है, सी से सी पॉइंट पे देखूँ, सी पॉइंट पे अगर मैं डी पॉइंट तक लेके जाऊँ, सो यहाँ पे क्या है मेरा डी यू बाई डी एक्स इज जीरो, फोर्स इज जीरो, सो यू कैन से द पार्टिकल इज एट इक्विलिब्रियम। सो वेन एवर आई हैव अ डी यू बाई डी एक्स कर्व लाइक दिस, सो हेयर द स्लोप इज जीरो, सो नो चेंज इन पोटेंशियल, सो आई कैन से माई कंजर्वेटिव फोर्सेज आर जीरो। इस पॉइंट पे अगर मैं देखूँ, दिस पॉइंट बी से if I'm seeing here, so हमने ये भी देखा था ना, फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स अ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। तो इस यहाँ से यहाँ पे देखते हैं डिक्रीजिंग पोटेंशियल कहाँ पे है, हेयर एट दिस पॉइंट, सो फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स अ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। अगर हम इस कंटेक्स्ट में देख रहे हैं, वन और ए के कंटेक्स्ट में, किस डायरेक्शन में डिक्रीजिंग पोटेंशियल है, इस डायरेक्शन में, सो फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। सो फोर्स हमेशा इस डायरेक्शन में लगेगी। अगर मैं इस कंटेक्स्ट में देख रहा हूँ ए से 2 तक में, सो यहाँ पे मैं अगेन द फोर्स इज ऑलवेज इन द टुवर्ड्स अ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक जा रहा हूँ, पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, तो पोटेंशियल डिक्रीज किस डायरेक्शन में कर रहा है, इस डायरेक्शन में, तो फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन। अगर मैं यहाँ से 2 से बी में देखूँ, अगर मैं बी से 2 में देखूँ, तो डिक्रीजिंग पोटेंशियल इज इन दिस डायरेक्शन, फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन। अगर मैं यहाँ से यहाँ पे जाऊँ तो बी से यहाँ पे, तो फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन बिकॉज माई पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन। नाउ सी से डी में देखूँ, देयर इज नो चेंज इन द पोटेंशियल, सो देयर विल नॉट बी एनी फोर्स इन सी एंड डी डायरेक्शन, ठीक है। सो बोथ द वेज यू कैन सी कि किस डायरेक्शन में डिक्रीजिंग पोटेंशियल है, उसी डायरेक्शन में फोर्स आएगी, ठीक है। सो डिक्रीजिंग पोटेंशियल तो इस डायरेक्शन में फोर्स है, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, सो डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी डिक्रीजिंग पोटेंशियल, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सो नो फोर्स। सो बोथ द वे यू कैन सी, विद द स्लोप ऑल्सो यू कैन सी, एंड विद दिस इंट्यूटिव विद दिस कॉन्सेप्ट के फोर्स विल ऑलवेज टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स विल ऑलवेज टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। नाउ अब देखते हैं स्टेबिलिटी, देखते हैं पॉइंट्स की। सो स्टेबिलिटी चेक करने के लिए वी हैव टू सी कि किस पॉइंट पे मेरी फोर्स में माई पोटेंशियल इज गेटिंग मिनिमम, ठीक है। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट दोज पॉइंट वेयर द पोटेंशियल इज गेटिंग मिनिमम, एंड देन वी चेक दोज पॉइंट वेदर दिस पॉइंट इज अ व्हाट काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम इज देयर एट दिस पॉइंट, ठीक है। बिकॉज इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पे होता है, व्हेन द फोर्सेस आर जीरो, व्हेन द फोर्सेस आर जीरो। फोर्सेस कब जीरो होंगी, व्हेन माई स्लोप इज जीरो, ठीक है, व्हेन माई डी यू बाई डी एक्स इज जीरो। जब मेरा स्लोप जीरो हो जाएगा तब फोर्स जीरो हो जाएंगे। अब मेरा इस कर्व में स्लोप इज गेटिंग जीरो एट थ्री पॉइंट्स, वन इज दिस पॉइंट, वन इज दिस पॉइंट, वन इज दिस पॉइंट, ठीक है। तो अब इन तीनों पॉइंट का हमें बताना है कि what kind of equilibrium is there at these 3 points, whether it is a stable equilibrium, unstable equilibrium, neutral equilibrium. So that is what we have to find it out, nature of equilibrium, ठीक है। So first we'll see, so first let's check up this A point, ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि अगर मैं कोई पार्टिकल है ए पे, अगर मैं ए से किसी भी डायरेक्शन में पार्टिकल को मूव कराऊँ, सो इट विल हैज़ अ टेंडेंसी टू रिटर्न बैक, ठीक है। रिस्टोरिंग फोर्स उसकी इस डायरेक्शन में होगी अगर मैं पार्टिकल को मूव इस डायरेक्शन में कराऊंगा। सेम वे अगर मेरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अगर मेरा कोई पार्टिकल ये है, दिस इज माई, अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में मूव कराऊंगा, सो देयर विल नॉट बी एनी रिस्टोरिंग फोर्स, इट विल मूव अवे फ्रॉम हेयर, ठीक है। पार्टिकल दूर दूर जाता जाएगा। और अगर मैं इस डायरेक्शन में मूव कराऊंगा, पार्टिकल की टेंडेंसी क्या होगी, वापस आने की, रिस्टोरिंग। सो दैट इज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। अपनी मिनिमम पोजीशन पे स्टेबल इक्विलिब्रियम विल ऑलवेज बी अ मिनिमम पोटेंशियल पॉइंट, कि पूरे सिस्टम का मिनिमम पोटेंशियल पॉइंट कहाँ पे है, दैट इज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। पार्टिकल वांट्स टू रीच दैट मिनिमम पोटेंशियल पॉइंट, सो दैट इज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी द वेदर ए बी सी, हमने देखा ए बी और सी पे डी यू बाई डी एक्स जीरो आ रहा है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। नाउ वी हैव टू स्टडी विच वन इज हैविंग स्टेबल इक्विलिब्रियम, विच वन इज हैविंग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। चेक करते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। पी तीनों पे जिस पे भी पोटेंशियल एनर्जी विल बी मिनिमम, दैट इज अ पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिस्प्लेस द पार्टिकल इस डायरेक्शन में। अगर रिस्टोरिंग फोर्स मेरी अगेंस्ट दैट डिस्प्लेसमेंट आई कैन से इट इज़ अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर मेरी रिस्टोरिंग फोर्सेस
टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट आ गई. सो वी कैन से अगर मेरी डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में, फोर्स भी इस डायरेक्शन में, तो पार्टिकल तो वापस कभी नहीं आएगा ना, वापस तो दूर चला जाएगा. तो दैट पोजीशन इज नॉट स्टेबल. अगर मेरा पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और फोर्स मेरी स्टोरिंग इस पॉइंट पे है, तो पार्टिकल को अगर मैंने इस डायरेक्शन में मूव किया, फोर्स उसको वापस अपने पॉइंट पे ले आएंगी. वी कैन से दैट पार्टिकल इज एट stable equilibrium. So now what we have to do, we have to displace the particle towards left and right. We have to check the restoring force. अगर restoring force to check the instability and stability of the particle. Now we'll see particle A से 1 की तरफ लेके जाते हैं. ठीक है, पार्टिकल यहाँ पे था, इसको इधर मूव किया, थोड़ा सा इसको इधर मूव किया, इधर मूव किया. इस मूव में क्या है मेरा, what is my slope of du by dx? Slope is negative slope हुआ, slope negative आया तो force will be my positive force is in this direction, so particle पे positive force will come in this direction. So this is my restoring force. अब a से 2 में देखते हैं. a से 2 में क्या हो रहा है, du by dx is my positive, du by dx is my positive, force is positive, force is negative. अगर मेरा du by dx slope is positive ना, at this point slope is positive, du by dx is negative, force is my minus du by dx. So force comes out to be negative. Force is negative means कि पार्टिकल पे यहाँ पे फोर्स इज इन नेगेटिव डायरेक्शन. ठीक है, सो हमने देखा यहाँ पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है और पार्टिकल यहाँ पे डिस्प्लेस हुआ है तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है. सो यहाँ पे भी इतने पोजीशन पे अगर हमने देखा, सो पार्टिकल ट्राइज टू ब्रिंग कम बैक टू दिस पोजीशन. सो वी कैन से दिस पोजीशन इज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, बिकॉज इफ आई डिस्प्लेस द पार्टिकल फ्रॉम हेयर टू हेयर, सो इट इज हैविंग अ टेंडेंसी टू कम बैक हेयर. सेम वे इफ आई एम गोइंग टू डिस्प्लेस द पार्टिकल फ्रॉम हेयर टू हेयर, इट इज हैविंग अ टेंडेंसी टू कम बैक हेयर. ठीक है, सो रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे आ रही है. अब हम देखते हैं बी पॉइंट को. हमें पता लग गया ए पॉइंट तो हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम है. अनदर वे इज टू चेक इट, यू कैन डू अ डबल डिफरेंशिएशन ऑफ इट एंड यू कैन चेक द डबल डिफरेंशिएशन जिस पॉइंट पे स्लोप इज गोइंग फ्रॉम डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग. ठीक है, स्लोप इज गोइंग फ्रॉम डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग किस केस में होता है, व्हेन माय du by dx2 कम्स आउट टू बी ग्रेटर देन 0. ठीक है, स्लोप इज इंक्रीजिंग ना, पहले डिक्रीज कर रहा है, 0 हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है. सो du2u by dx2 अगर ग्रेटर देन 0 आ गया, इन दैट केस यू कैन से दैट इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमम, दैट इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमम स्टेबल इक्विलिब्रियम. सो both the way we have seen analytically also by doing by doing the double differentiation of u curve, and we have seen it conceptually also. Same way we can see the unstable equilibrium. Unstable equilibrium के लिए अगर हम b को कंसिडर करें और मैं b से पार्टिकल को 3 की तरफ मूव करता हूँ, यहाँ पे क्या है, मेरा स्लोप कितना है, नेगेटिव स्लोप है. सो माई फोर्स कम्स आउट बी पॉजिटिव इन दिस डायरेक्शन. मैंने मोशन भी पार्टिकल को इधर डायरेक्शन में मूव किया, माई फोर्स इज ऑल्सो कमिंग इन दिस डायरेक्शन, सो दैट मीन्स पार्टिकल हैज अ टेंडेंसी टू मूव अवे. सो आई कैन से बी इज नॉट अ स्टेबल इक्विलिब्रियम. सेम वे अगर मैं यहाँ से बी से 2 की तरफ लेके गया, सो माई स्लोप इज पॉजिटिव, स्लोप कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, फोर्स कम्स आउट टू बी नेगेटिव, सो इस पर फोर्स इधर लग जाएगी, सो पार्टिकल विल गो अवे. और आप वैसे भी देखो ग्राफ में मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की तरफ टेंड करती है हमेशा फोर्स, तो फोर्स इस पे इधर लगेगी और इस पे भी फोर्स इधर लगेगी, इस पे भी फोर्स इधर लगेगी और इस पे फोर्स इधर लगेगी, इस पे फोर्स इधर लगेगी. सो पार्टिकल को अगर मैं इस डायरेक्शन में मूव करूँगा, फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन ओनली. इधर मूव करूँगा, पार्टिकल फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन. फोर्स विल ऑलवेज टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल. सो अगर मैं यहाँ से देखूँ, डिक्रीजिंग पोटेंशियल इज इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, इस डायरेक्शन में डिक्रीज कर रहा है पोटेंशियल मेरा. सो फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड द डिक्रीजिंग पोटेंशियल. यहाँ पे देखो, पोटेंशियल इज इंक्रीजिंग, पोटेंशियल इज इंक्रीजिंग, दैट मीन्स इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा. इस यहाँ से बी से सी में जाऊँ, पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा. सी से डी में नो चेंज इन पोटेंशियल, सो नो फोर्स, द पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम. सो सी वाला जो पार्टिकल है, वी कैन से इट इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. बी वाला पार्टिकल वी कैन से इट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. ए वाला पार्टिकल वी कैन से इट अ स्टेबल इक्विलिब्रियम. ठीक है, सो बोथ द वेज यू कैन सी. ओके, so now we'll see one question on it and then we'll wrap it up for today's lecture. So इसमें क्या कह रहा है, 2 kg का मास है which is under conservative forces और this is my force, this is my potential का कर्व दे रखा है, a x by b raised to power 4 minus 5 x by b whole raised to power 2. ठीक है, यहाँ पे मेरे को दे रखा है a is equal to 1, b is equal to 1. ठीक है, अगर a is equal to 1 मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दी, सो इसको मैंने डिड्यूस किया, a is equal to 1 और b is equal to 1 पे डाल के, this will be my function of u with respect to x after putting a is equal to 1, b is equal to 1. Now we'll see कि we'll have to draw the curve, plot the PE and we have to find out the V max. किस point पे मेरी kinetic energy will be velocity will be maximum when the kinetic energy will be maximum. Kinetic energy maximum कब होगी, if I'm having given total energy is 0, so potential energy plus kinetic energy, so kinetic energy is equal to minus times of potential energy. So potential energy जिस point पे minimum होगी, so उस point पे मेरी kinetic energy will be maximum. So
जिस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। सो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू डू। पहले प्लॉट करने के लिए हमने क्या किया, पहले हम देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी किस किस पॉइंट पे जीरो हो रही है, ठीक है। सो ये कर्व है मेरा, इस पर मैंने इक्वल टू जीरो किया। सो यहाँ से मेरा आ गया एक्स स्क्वायर माइनस दिस। सो एक्स की वैल्यू जीरो और एक्स की वैल्यू प्लस माइनस √5 पे आई हैव गॉट माई पोटेंशियल जीरो। सो हेयर एंड हेयर। सो -√5 जीरो एंड +√5 पे माई पोटेंशियल इज गेटिंग जीरो, ठीक है। पोटेंशियल दिस माई यू कर्व। सो पोटेंशियल इज गेटिंग जीरो। नाउ आई विल सी के उसका मैक्सिमम मिनिमम किस पॉइंट पे है, ठीक है। कर्व कहाँ पे टर्न हो रहा है माई पोटेंशियल कर्व, ठीक है। उसका du/dx को जीरो करते हैं। इसका du/dx किया हमने 4x³ - 10x। एक्स की वैल्यू यहाँ से आ गई मेरी दीज टू वैल्यूज। सो एक्स की वैल्यू मेरी एक तो जीरो आ गई और दो वैल्यू मेरी आ गई +-5√2, ठीक है। दो वैल्यू मेरी आ गई, एक ये। सो इन 3 पॉइंट पे द कर्व इज टर्निंग, ठीक है। द कर्व इज टर्निंग। अगर मैं इसका फिर से डबल डिफरेंशिएट करूँ, सो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 12x² - 10, ठीक है। और x की वैल्यू अगर मैं जीरो रख दूँ, दिस विल कम्स आउट टू बी नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब हो गया दिस इज सो जीरो इज अ केस ऑफ माई पॉजिटिव मैक्सिमा। सो जीरो इज अ केस माई अनस्टेबल मैक्सिमम, ठीक है। पॉजिटिव आ रही है d2, सो दैट इज अ केस ऑफ मैक्सिमम। सो दिस इज लाइक दिस कर्व। सो इट इज अ केस ऑफ जीरो इज माई केस ऑफ इन दिस, जीरो इज माई केस ऑफ ये वाला जीरो पे मेरा टर्न ले रहा है कर्व, और प्लस जीरो पे ही मेरी एक्स की वैल्यू पोटेंशियल की वैल्यू जीरो भी है, ठीक है। सो दिस आई कैन से इट इज़ माई मैक्सिमम, इट इज़ माई अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये दोनों पॉइंट है। इफ वी डू d2 u/dx2 करेंगे इन दोनों पॉइंट्स के लिए, दैट कम्स आउट टू बी नेगेटिव एंड दिस विल गिव मी, ये दोनों पॉइंट मेरे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी के हैं। सो मेरे को पता लग गया टर्न हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी कर्व का एक 3 पॉइंट्स पे, जीरो पे, इस पे +-√2 पे, और मेरे को पता है कि इन तीनों पॉइंट पे ही जीरो है, ठीक है। सो मैंने कर्व ड्रॉ किया, इस पॉइंट पे जीरो, ठीक है। फिर √5 2 पे मेरा फिर से टर्न ले रहा है कर्व एंड विच इज अ नेगेटिव पॉइंट, विच इज अ मिनिमम पॉइंट, एंड फ्रॉम हेयर अगेन इट इज गेटिंग जीरो एट दिस पॉइंट। सेम वे इफ आई टेक इट, जीरो पे मेरा मैक्सिमम है एंड फ्रॉम हेयर इट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। सो दैट इज माई कर्व कि ये मेरा कर्व आ गया इस पॉइंट पे माई पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, ठीक है। अब ये वाले पॉइंट है, तीनों टर्निंग पॉइंट है जहाँ पे मेरा फोर्सेस आर जीरो du/dx। सो ये वाले पॉइंट हो गए मेरे दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। ये वाला पॉइंट देखा हमने जीरो पे, x इज इक्वल टू जीरो, दिस कम्स आउट टू बी मैक्सिमम, ठीक है। ये मेरा मैक्सिमम पॉइंट हो गया और ये दोनों मेरे मिनिमम पॉइंट हो गए, दीज टू +-√2 पे, ये टू मेरे मिनिमम पॉइंट हो गए, ठीक है। अब मेरे को निकालना है कि विल फाइंड आउट कि ये दोनों मेरे मिनिमम पॉइंट हो गए। सो दैट मीन्स इन दोनों पॉइंट पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, ये दोनों पॉइंट पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, इन दोनों पॉइंट पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है। दैट मीन्स इन दोनों पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम बिकॉज इट इज़ बिन गिवन टू अस कि टोटल एनर्जी इज जीरो, मिनिमम पोटेंशियल मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल बी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो इस पे वी पुट द वैल्यू ऑफ एक्स हेयर इन दिस, ठीक है। इसमें एक्स की वैल्यू डाल के वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ, अगर मैं एक्स की वैल्यू ये डालूँ तो गॉट द पोटेंशियल एनर्जी इज -20/25/4। अब दिस इज माई पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट मिनिमम, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी फिर कितनी हो जाएगी, इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो इफ आई पुट इट माइनस प्लस हो जाएगा। सो दिस इज माई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv² कर दूंगा, m मेरे को दे रखा है 2, यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी आ जाएगी। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड इट हियर, राइट। सो राइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। विल टेक अ क्विक रिव्यू, आज क्या क्या देख लिया हमने। सो अगेन इट वॉज अ क्वाइट challenging, conceptually challenging part. This potential energy, it seems very much easy, but if you go intuitively into it, it is really very challenging potential energy. If you ask me in the physics na, this potential energy, this work energy जो power वाला chapter है ना, it is on in terms of formulas and all, it seems so easy, but to conceptually understand this chapter, it is, I can say it is one of the most difficult chapter. But anyways, लेट्स सी कि आज हमने क्या क्या देखा। वी हैव सीन अ बिट ऑफ, फर्स्ट हमने कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस देखा, फिर कंजर्वेटिव फोर्सेस की प्रॉपर्टीज़ देखी, फिर हमने देखा कि कंजर्वेटिव फोर्सेस का कर्ल जीरो होता है, फिर हमने देखा क्यों कंजर्वेटिव फोर्सेस का कर्ल जीरो होता है। इन दिस वी हैव सीन कंजर्वेटिव फोर्सेस का कर्ल जीरो होता है, कर्ल इज दिस वन की टेंडेंसी ऑफ रोटेशन, ठीक है, उसका फोर्स का टेंडेंसी ऑफ रोटेशन। बट इन आर केसेस फोर्स एंड स्प्रिंग वी हैव अ टेंडेंसी टू ऑफ द दिस इज आर टेंडेंसी ओनली, ठीक है। ये वाला हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे, divergence and convergence. This is what we have studied in force of gravity and force of for elastic potential energy, okay. This is these two gradients that we have studied.
ओके, सो कंजर्वेटिव फोर्सेस का हमने देखा, हमने कुछ क्वेश्चंस देखे वेयर द कंजर्वेटिव फोर्सेस आर गिवन, सो वी हैव फाइंड आउट वेदर इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव. सो वी हैव डन इट विद द क्रॉस प्रोडक्ट of their del. If the curl is coming out to be 0, we can say they are the conservative forces, right? Then we have studied the concept of potential energy. Potential energy हमने देखा, it is the negative work done by negative work done by the conservative forces. So whatever the conservative forces will do the work, it at the expense of potential energy. अगर potential energy किसी की high है और second point की low है, so high से low जब भी जा रहा है, so that is because of the work done by the conservative forces. ठीक है, we have seen it here. Then we have studied this is quite an important term, say work done by conservative forces at the expense of potential energy. ठीक है, so here we have seen कि यहाँ पे potential energy ज़्यादा है, यहाँ पे कम है. So अगर ये high से low potential आ रहा है, it is because of the work done by the conservative forces. Conservative forces कौन सी है? is my force of gravity. ठीक है, so here we have seen some questions of gravity. Here we have seen the potential energy of elastic, potential energy of spring. ठीक है, that is what we have seen. It comes out to be this one. ठीक है, then we have seen the change in potential energy. If we go from A to B, how is the potential energy is changing from this to this? This is minus times of work done by conservative force. This is, we have seen, minus time of work done by conservative force. Okay, so in this we have seen if the conservative field is in this direction, if you go opposite to the field, so this is, we have seen ना कि हम लोग gradient only field समझ रहे हैं, हम लोग gradient fields ले रहे हैं अपने this part of the course के to understand it better, but curl हमारा नहीं है, तो we are only taking the gradient field, तो that means it is in a single straight line only. ठीक है, अगर मैं अपोजिट इसके डायरेक्शन में चल रहा हूँ विद द फील्ड, सो माई पोटेंशियल इज इंक्रीजिंग. सो बी पोटेंशियल इज हायर देन ए पोटेंशियल. अगर मैं अलॉन्ग द लाइन चल रहा हूँ, सो पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग. अगर मैं परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइन जा रहा हूँ, माई पोटेंशियल इज नॉट चेंजिंग, माई वर्क डन इज 0. ठीक है, वर्क डन इज 0 बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन दिस. This is what we have seen. Then we have seen the relationship between conservative force and the potential energy. So we know work done by conservative force is towards a negative potential, towards the direction of decreasing potential energy. So we have seen that force is towards a negative gradient of potential energy. Then we have seen the PE curve, potential energy curve. Okay, how the potential energy curve is there in this particle where it is moving to and fro about this point x naught. Then we have seen the energy diagram of a two atom. Then we have seen in the last, we have seen the kind of forces if we have a potential energy curve, we have seen the kind of forces, whether it is attractive, repulsive, or the equilibrium force. And then we have seen the finally one question, we have seen the stability of a point. Okay, so this is all we have seen today. So okay, so today that's all for today. Next May we are going to study mechanical energy. That is, we are going to study the change of mechanical energy. We are going to see the interplay of kinetic energy and potential energy if no external forces are there, or there is no if there are no other non-conservative forces. So we'll study that. So next lecture में हमारा वो रह गया, and it is easy concept, but we have to understand it through some questions. So we'll do some questions on that. And then after that फिर mechanical power रह गया, and then in the last we are going to study the circular motion in vertical direction. ठीक है, ये 3-4 टॉपिक रह गए हमारे. So then we are done with our mechanics 1. So this is what we have to do in mechanics 1. उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अब हम थोड़ा क्लास 12th में पढ़ेंगे, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे. Then we are going to study फ्लक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, फ्लक्स हो गया, फील्ड हो गया. सो दोज थिंग्स अप टू करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग देखेंगे. ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी तक विल फिनिश इट ऑफ अप टू करंट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, सो राइट नाउ इट्स ओके. Lecture number 4 finish. I'll meet you up in the next lecture. So all right, thank you.